ज़रूरी नहीं है फिट होने के लिए जिम जाना है। Gym jana is not important. I mean, I don't train in a gym. So when I started, I was somewhere around 94 kgs. I reached a state where I was 61, and then I'm at a 64 kg weight. जैसे हम देख रहे हैं कि डिजीजेस हो रही हैं, एल्डरली लोगों को जो प्रॉब्लम होती थी, बीपी, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, वो अब यंग जनरेशन में भी आ चुका है। Eating right, moving at the right time, कि हाँ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं इतना जो 10,000 स्टेप्स का कल्चर लेके आए हैं सब लोग, वो इसलिए आया बिकॉज मूवमेंट बिल्कुल ही बंद हो गया है। कॉलेज स्टूडेंट है या कोई एक फ्रेशर है जिसके पास उतना फंड्स नहीं है फ़िलहाल, हेल्दी फूड बहुत महंगे पड़ते हैं when we compare to other foods, right? Let's welcome Satyan. Hi Satyan, how are you? Hi Ranish, I'm good. How are you? All good, all good. कैसा लग रहा है आप? Excited? Excited, lovely. The first time you have been to that podcast setup? Yes, this is the first time. Lovely. What do you feel about it? I feel nice and open to share my insights and thoughts, what I think about the topic. Lovely. So, I know you. और अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर देंगे हमारे ऑडियंस के लिए तो इट विल बी वेरी ग्रेट. Right. So my name is Satyen. I run a fitness initiative with the name Benefit, and I'm also an IT employee. So I started working on my fitness levels, transform myself. Then people came to me. That is how Benefit actually started. And now I'm training people and working in my IT company as well. नाइस. सो कॉर्पोरेट के साथ साथ फिटनेस भी. लवली. तो जस्ट टू लेट माय ऑडियंस नो कि आपने स्टार्ट कहाँ से की थी आपकी जर्नी. लाइक करंटली अभी तो आप बहुत फिट एंड फाइन लग रहे हो. सो आपका वो क्या था वेट नंबर जहाँ से आपने स्टार्ट किया था? So when I started, I was somewhere around 94 kgs. वहाँ से I started, and intent was never to lose weight. Intent was to build a good lifestyle and eat right, and things happened on its own. And now whatever I'm at 64 now. I reached a state where I was 61, and then I'm at a 64 kg weight. And yeah, that's pretty much it. और कितने टाइम में हुआ ये? So I think पहला जो ड्रॉप मैंने किया था from 94 to 67 was around in 8 to 9 months. उसके बाद थोड़ा थोड़ा और कम किया. Then I'm on a maintenance mode wherein I want to make sure I'm keeping my muscle weight intact or maybe increasing it, and fat percentage at the same level. सो फिटनेस लाइफ में पहले से ही था या फिर समथिंग ट्रिगर्ड व्हेन यू वर 90-95 kgs? फिटनेस ना शुरू से ही मन में तो था. मतलब इवन व्हेन आई वाज 94-95 ना, आई वाज नेवर इनएक्टिव. कि ऐसा नहीं था कि 94 kg से चलने को भी नहीं हो रहा. आई यूज्ड टू गो टू ट्रैक्स, आई यूज्ड टू गो टू हाइक्स एंड ऑल. तो पता तो था मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, बट समवेयर डाउन द लाइन बिकॉज ऑफ जॉब एंड ऑल इट टुक अ बैक सीट. और उस चक्कर में यहाँ तो टाइम मिलता नहीं था, या मिलता भी तो हम निकालते नहीं थे. दैट इज़ हाउ इट हैपेंस कि अरे आज मीटिंग है, आज नाइट शिफ्ट है, आज काम ज़्यादा दे दिया बॉस ने, तो कुछ ना कुछ बहाना रहता ही है कि नहीं यार आज नहीं जाएंगे वर्कआउट करने, कल जाएंगे. बट पता था कि हाँ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है. राइट. तो जब आपने स्टार्ट किया था, बिकॉज मैं भी जिम ऑन एंड ऑफ होता रहता है मेरा, बिकॉज वो स्टार्टिंग में जोश रहता है, फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद लाइक थक जा रहा हूँ, देन आई कीप ऑन ड्राइविंग माई सेल्फ ऑन एक्सक्यूजेस कि ये हो रहा है. तो आपके साथ भी यही हुआ था या फिर आप स्टार्टिंग से थे कि नहीं मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे करना ही है? मेरा ये था कि हाँ मेरे को करना तो है ही. आई स्टार्टेड गोइंग इन एंड सी व्हाट हैपेंस नो, यू स्टार्ट गिविंग अप व्हेन यू ईदर डू नॉट हैव अ प्रॉपर गाइडेंस कि कैसे वर्कआउट करना है, क्या वर्कआउट करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. इफ़ यू नो इट फ्रॉम दी स्क्रैच, और लेट्स से अगर थोड़ा भी आइडिया है, तो इट एक्चुअली हेल्प्स यू इन योर वर्कआउट शेड्यूलिंग एंड रूटीन. सेकेंडली यू ऑल्सो नीड टू नो, बिकॉज ना बैक ऑफ द माइंड ट्रिगर होना चाहिए कि हाँ यार मूवमेंट इंपॉर्टेंट है. जितना ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, उतना एक्सरसाइज करना भी इंपॉर्टेंट है. और आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि डिजीजेस हो रही हैं, एल्डरली लोगों को जो प्रॉब्लम होती थी, बीपी, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, वो अब यंग जनरेशन में भी आ चुका है. तो क्या ये फिटनेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारी बीमारियों के लिए भी? व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली. तो फिटनेस की वजह से ना आई मीन वर्क ईटिंग राइट, मूविंग एट द राइट टाइम, कि हाँ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं इतना जो 10,000 स्टेप्स का कल्चर लेके आए हैं सब लोग, वो इसलिए आया बिकॉज मूवमेंट बिल्कुल ही बंद हो गया है. लोग मूव ही नहीं कर रहे हैं. सो लोगों ने बोला कि एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स तो चलो, 8,000 स्टेप्स तो चलो. राइट. तो वो एक चीज़ें हैं. दूसरा खाना, अभी लोगों को पता ही नहीं है खाना क्या खाना है. when you start eating right, your body will start showing it, and you can obviously be seeing these things in your blood reports also. जब हम blood report या every annually checkup कराते हैं,
तो उसमें भी आपको वाइटल्स दिखेंगे कि हाँ मेरे ब्लड रिपोर्ट इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेंस. तो यू मेंशन्ड अबाउट दिस 10,000 किलोमीटर वाला, सॉरी 10,000 स्टेप्स वाला चैलेंज भी आया है, बहुत लोग वो डेली अपना रूटीन भी बना चुके हैं. इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? वो बोलते हैं कि मैं 10,000 स्टेप्स चल लेता हूँ, मेरा फैट लॉस हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है. ये मिथ है कि फैक्ट है? 10,000 स्टेप्स ना चलना इज़ इम्पॉर्टेंट. यू कैन गो बियॉन्ड दैट. 10,000 स्टेप्स का चैलेंज इसलिए आया है बिकॉज लोगों ने अभी मूवमेंट बिल्कुल ही बंद कर दिया है. तो चैलेंज के बहाने एटलीस्ट थोड़ा चल लेते हैं. बट डज दैट रिप्लेस योर वर्कआउट का नीड? इट डज नॉट. वर्कआउट स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप चल पा रहे हो बिकॉज आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है. धीरे धीरे व्हेन यू हिट सार्कोपीनिया, जब मसल लॉस होना स्टार्ट होता है, बॉडी स्टार्ट्स लूजिंग मसल एवरी ईयर. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, जब मसल लॉस होना स्टार्ट हुआ, आपका वॉक में भी चैलेंज आना स्टार्ट होगा. तो फिर 10,000 स्टेप्स भी नहीं चल पाओगे. राइट, सो दैट इज़ वेयर योर वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाइस. तो अगर मुझे लॉन्गर जर्नी में सस्टेन करना है लाइफ में, मुझे अपने बॉडी का ध्यान तो अभी से देना पड़ेगा फॉर श्योर. तो इसमें बहुत बड़ा कंसेप्शन ये है दैट लोग बोलते हैं घर का खाना ऑटोमेटिकली उनके लिए हेल्दी खाना बन जाता है. घर का खाना हेल्दी होता है कंपेयर टू द फूड वी ईट आउटसाइड. ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, उस प्लेट में आपको क्या दिख रहा है वो मैटर करता है. अगर हमारी प्लेट में हम जो बचपन से खाते आ रहे हैं वही हम कंटिन्यू करेंगे तो वो हेल्दी नहीं है. राइट, वो दिख हेल्दी रहा है बट बॉडी में अंदर जाके वो हेल्दी इतना आपको नहीं कर रहा, बिकॉज आपकी बॉडी में इंडियन डाइट स्पेसिफिकली प्रोटीन है ही नहीं उसके अंदर. अगर मैं एक डिश लेता हूँ, उसके अंदर में रोटियाँ रहेंगी 2-3, थोड़ा राइस रहेगा, दाल रहेगा, सब्जी रहेगी, रायता रहेगा, राइट, थोड़ा फ्राइम्स टाइप का, पापड़ा वापड़ा टाइप का कुछ रहेगा, दैट्स इट. बट प्रोटीन किधर है? प्रोटीन है ही नहीं. राइट, इट इज़ वेरी, इट्स ऑल कार्ब्स. यूजुअली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं: प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट. हम लोग की लाइफ में कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, फैट थोड़ा बहुत है बस हम लोग घी खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं. राइट, प्रोटीन है ही नहीं. प्रोटीन के नाम पे हम दाल पी रहे हैं आज भी. But dal is actually a second grade protein. It's not a first grade protein and it is not a complete protein in itself. और प्रोटीन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स यू रिटेन दैट मसल मास विच विल बी लूजिंग एवरी ईयर आफ्टर द एज ऑफ 40. प्रोटीन ऑल्सो हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर गुड क्वालिटी हॉर्मोन्स. बॉडी हॉर्मोन्स तो बनाएगी बट प्रोटीन विल इंक्रीज और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दोज हॉर्मोन्स. थर्ड, प्रोटीन विल ऑल्सो हेल्प यू बिल्ड इम्यूनिटी. जो लोगों को आजकल खांसी जुकाम हर थोड़े दिन में होता रहता है, वो चीज़ें कम हो जाएंगी. राइट, तो प्रोटीन बेसिकली आपकी बॉडी के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक टाइप की तरह काम करता है कि हाँ, आपकी बॉडी को सस्टेन करने के लिए नीड प्रोटीन. नॉट डज नॉट मैटर कि आप प्रोटीन सोर्स कहाँ से ले रहे हो. यू कैन ईट नॉन वेज, यू कैन ईट वेज बट स्टिल हैव दैट प्रोटीन का सफिशिएंट इनटेक. We'll talk about the options कि क्या है वेज नॉन वेज में later point of time, but the one thing which I really want to talk now is कि आप corporate job करते करते फिटनेस में आए and then you started working out और फिर आप लोगों को सिखा भी रहे हैं, राइट? तो कॉर्पोरेट में जहाँ मैं भी बिलोंग करता हूँ कॉर्पोरेट से, एंड आई सीन पीपल, मैं खुद भी उसमें यही हूँ कि यार आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था, जैसा आपने बोला आज जिम में नहीं जाता हूँ. हाउ डिड यू मैनेज वो माइंडसेट वाला जो गेम है, वो कैसे मैं बेटर कर सकता हूँ या मेरी ऑडियंस बेटर कर सकती है? आई टेल यूजुअली पीपल ना कि घर में अगर चैलेंज है या ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है तो भी सुबह उठ के नहा तो रहे ही हो. नहा नहीं भी रहे हो, आजकल के लोग नहाते भी, ऐसा एक ऑल्टरनेट डेज हैं, तो नहा नहीं हो तो ब्रश तो कर ही रहे हो, खाना भी खा ही रहे हो, राइट, वॉशरूम भी जा ही रहे हो. यू हैव टाइम टू सिट इन द वॉशरूम विद द मोबाइल फ़ोन फॉर 20-30 मिनट्स, बट तुम 20 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो वर्कआउट के लिए. दैट्स प्रिटी लेम काइंड ऑफ एन एक्सक्यूज़. तो आई टेल पीपल कि तुम, आई गिव देम दीज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कि तुम इन चीज़ों से रिलेट करो. 20 मिनट बैठ रहे हो वॉशरूम में, 5 मिनट बैठो, 15 मिनट आके थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लो, एंड नॉट नेसेसरी गो टू जिम. घर में वर्कआउट्स करो ना. तो ज़रूरी नहीं है फिट होने के लिए जिम जाना है, होम वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, योगा कैन हेल्प. वर्कआउट करने के लिए जिम जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यू नीड टू नो वॉट वर्कआउट नीड्स टू बी डन. दैट इज़ वेयर आई टेल पीपल यू गेट अ कोच. राइट, यू गेट अ कोच. कोच विल टेल यू कि कौन सी वर्कआउट कैसे करना है. नाउ व्हेन आई ट्रेन पीपल, लॉट ऑफ दीज वर्कआउट्स, आई मीन आई डोंट ट्रेन इन अ जिम. These are all either people coming to me and doing body weight workouts with maybe additional 5 kg का पेयर का डंबल या 7.5 kg. Some people are doing online sessions जहाँ पे मैं ऑनलाइन लोगों को ट्रेन करता हूँ. They're all in their homes. अभी होम में there's no gym setup. But I as a trainer, I know how to target which muscle. There's a proper schedule and a proper routine which I give to people. कि हाँ, आज तुमको ये वर्कआउट कराना है मुझे. So मेरे को पता है कि हाँ तुम्हारी ये मसल से टारगेट हो जाएंगी.
जिम में जाके भी यू आर जस्ट एडिंग रेजिस्टेंस टू योर वर्कआउट्स और टू योर बॉडी। वो रेजिस्टेंस वर्कआउट आप वो वर्कआउट्स में रेजिस्टेंस आप अपने घर के वर्कआउट्स में भी डाल सकते हो। अमेजिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्शन है, लोगों का मिथ है कि यार फिट होना है तो जिम जाना ही पड़ेगा, और वो जिम जाने में आलस है लोगों को। बट एज यू मेंशन कि ज़रूरी नहीं है, यू शुड नो कि आपको करना क्या है और कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ राइट कोच, और आप घर पे भी कर सकते हैं। वो बेशक थोड़ा टाइम डिले होगा। डिले भी नहीं होगा। Okay. आई हैव सीन पीपल मेरे पास जो आते हैं, दे आर गेटिंग रिजल्ट्स इन द सेम टाइम। मतलब जिम जाके भी इनको इतना रिजल्ट नहीं मिलता, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग जिम इज़ बैड, जिम इज़ नीडेड। इफ़ यू हैव ऑल द टाइम एंड रिसोर्सेज कि मैं जिम जाके वर्कआउट कर सकता हूँ, गो अहेड एंड डू इट। बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम, डोंट फील कि मेरे को टाइम नहीं है इसलिए मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, राइट। ऑनलाइन में जो लोग आते हैं, दे काइंड ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स मे बी एट अ मच फास्टर स्पीड दैन पीपल गोइंग टू द जिम। दे आर, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट इनफ। बिकॉज उन लोग को सी इट इज़ लाइक जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम करोगे ना वर्कआउट एरिया से, उतना ज़्यादा आप करोगे उस चीज़ को। ना इफ़ आई हैव टू गो टू अ जिम, जिम मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, आई हैव टू पैक माई बैग, गो टू द जिम, चेंज, वर्कआउट, कम बैक। मेरा वो ट्रांजिशन टाइम में ही कुछ आधा घंटा 1 घंटा जा रहा है, प्लस फिर मैं 1 घंटा वर्कआउट कर रहा हूँ। हाउ मेनी आवर्स आई एम स्पेंडिंग? 2 hours। बट व्हेन आई एम डूइंग अ होम वर्कआउट, आई एम ट्रेनिंग यू ओनली फॉर 45 minutes। यू आर स्पेंडिंग ओनली 10 more minutes, 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद में, जस्ट दैट्स इट, इनसाइड योर कंफर्ट। अमेजिंग। तो होम वर्कआउट्स की क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बट आपने ये बोला कि एक अच्छे कोच का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होने के लिए कि व्हाट यू शुड डू इन अ राइट वे, इन राइट मैनर, राइट। आजकल बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अगर किसी को कुछ देखना होता है, दे सिंपली गो ऑन यूट्यूब हाउ टू डू दिस एक्सरसाइज एंड दे गेट मिलियंस ऑफ वीडियोस देयर। क्या वो चीज़ सही है, या फिर दे शुड रीच आउट टू पीपल लाइक यू, जहाँ पे वो लाइव वो थोड़े बहुत पोस्चर्स करेक्ट हो जाएं, जो लाइव मेंटर करे? वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब वीडियोस को भी रेफर कर रहे हैं। यूट्यूब वीडियोज़ बहुत छोटे छोटे स्निपेट्स हैं। अब मुझे एज अ लेमैन मेरे को बहुत सारे एक्सरसाइज के नाम भी नहीं पता है, मैं जाके सर्च क्या करूँगा? मेरे को पता है नाम स्क्वाट्स, पुशअप्स, बेबी कार्डियो में बर्पीस, ये 3-4 नाम मुझे पता है, बेंच प्रेस। बट दिस इज़ नॉट जस्ट दी वर्कआउट रूटीन विच यू शुड फॉलो। आप डेली स्क्वाट्स नहीं कर सकते, या आप डेली बैठ के पुशअप्स नहीं करोगे, मसल्स फटीक हो जाएंगी। नाउ यूट्यूब पे देख देख के लोग कर तो लेते हैं, बिकॉज उन लोगों को पता नहीं है कि कैसे करना है। अभी कर लिया मैंने, आज पुशअप किया मैंने, कल फिर पुशअप किया, तीसरे दिन पुशअप किया, 1 हफ्ता कर लोगे पुशअप, 8वें दिन आपको लगेगा अरे ये तो मसल फटीक हो रही है, आज नहीं करते हैं। दैट इज़ व्हेन पीपल गिव अप। सो यू नीड टू फॉलो प्रॉपर रूटीन कि मैं मंडे ये कर रहा हूँ, मैं ट्यूसडे ये कर रहा हूँ, वेंसडे ये कर रहा हूँ, थर्सडे मेरा मिस हो गया, कोई बात नहीं, जो थर्सडे प्लान था मैं फ्राइडे कर रहा हूँ, राइट। यू नीड टू गेट इन टू अ रूटीन, यू शुड बी टारगेटिंग योर मसल्स इन अ वे कि हाँ मेरी मसल्स फटीक नहीं हो रही हैं। राइट। सो आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड रिसेंटली, एंड उसने मुझे एक बात बोली जो मेरे दिमाग में रह गई है। वो कहता है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ आर फाइनेंशियली रिच बट फिजिकली बैंकरप्ट। और मैं देखता भी हूँ आसपास, राइट, कि लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, लोग हैं जो ओवरवेट हैं, लोग हैं जो अंडर वेट हैं, राइट। तो अगर इसी हिसाब से चलता रहा, तो हाउ डू यू सी कॉर्पोरेट के लोग 10 साल बाद कौन से प्रॉब्लम्स और क्या क्या मेजर चीज़ें फेस कर रहे होंगे? बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइजेस पर ध्यान तो नहीं जा रहा, दैट्स फॉर श्योर, इवन यू विल अग्री टू इट। तो व्हाट डू यू थिंक, अब 10 साल बाद इंडिया कैसा दिख रहा होगा? 10 साल बाद इंडिया, मुझे तो ये लगता है कि अवेयरनेस अगर धीरे धीरे आ रहा है, इफ़ पीपल आर गेटिंग अवेयर, तो आई रियली होप कि इट गोज़ इन अ गुड डायरेक्शन। बट द वे पीपल आर स्टिल इन टू दैट लाइफ स्टाइल, बिकॉज व्हेन आई सी मेरे ऑफिस में, लेट्स से इफ देयर आर लेट्स से 300 people, 200, 300 people, ओनली 10% ऑफ देम आर वर्किंग आउट और डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, बट रिमेनिंग 90% इज स्टिल नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। तो वो धीरे धीरे, बिकॉज इफ़ यू गेटिंग इन टू दैट लाइफ स्टाइल कि जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, पीपल विल, आई मीन आई हैव सीन केसेस नाउ कि डायबिटीज़ होना स्टार्ट हो गया है। पीपल डायबिटीज़, एटलीस्ट प्री डायबिटीज स्टेट में तो है ही, HbA1c लेवल्स आर बैड, इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल्स आर बैड, ब्लड प्रेशर इशूज़ आ रहे हैं, राइट। 35 की एज में भी लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं। उसके अलावा विसरल फैट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फैटी लिवर भी हो रहा है। तो दे आर मल्टीपल थिंग्स विच आर हैपनिंग अभी से ही, फॉरगेट अबाउट 10 years डाउन द लाइन। क्या है करेक्ट स्टेप अगर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के पास टाइम नहीं है, जो एक्सक्यूजेस पे सारे ड्राइव कर रहे हैं, उनके पास दिन का 1 घंटा आधा घंटा ही मिल रहा है, हाउ कैन दे मैनेज वो आधा घंटा 1 घंटा टू वर्क ऑन देमसेल्फ, ऑन देयर फिजिकल फिटनेस? व्हाट ऑल थिंग्स दे कैन डू?
See, one is, I would say strength training is very important. Even if you go for any sports and all, let's say Virat Kohli ho gaya, ya Ronaldo bhi ho gaya, they also have strength training included in their routine, right? Because that is very much needed. Strength training will help you build that confidence, it will help you retain those muscle mass. आपकी joint की strength के लिए भी अच्छा है वो. So strength training is very important. So strength training तो obviously करना चाहिए. अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है, मंडे यू डू अ फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, राइट? ट्यूसडे को घर पे थोड़ा सा कार्डियो कर लो, कार्डियो भी घर पे हो जाता है, बर्पीज कर लो, माउंटेन क्लाइंबर्स कर लो, राइट? डू जंपिंग जैक्स फॉर दैट मैटर, स्किपिंग कर लो. बचपन से हम स्किपिंग कर रहे हैं, बट आजकल लोग भूल गए उस चीज़ को. बट स्किपिंग इज़ अ वेरी गुड कार्डियो वर्कआउट, यू कैन डू दैट. Wednesday you again do a full body routine strength training. Thursday again थोड़ा सा कार्डियो का. So you do 2 days strength training, 2 days cardio workout. That should suffice. कार्डियो का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वेट लॉस करना है तो कार्डियो इज द ओनली थिंग आई नीड टू डू, तो वो करना शुरू कर देते हैं. तो व्हाट्स योर टेक देयर? कार्डियो इज़ नॉट अ वेट लॉस और फैट लॉस टूल. सो वन इज़, आई वुड से कि वेट लॉस पे नहीं, फैट लॉस पे हम फोकस करेंगे, बिकॉज वेट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. वेट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. ओह, तो इफ यू कैन हेल्प मी और माय ऑडियंस नो कि फैट लॉस और वेट लॉस का क्या अलग रीजंस हैं और क्या अलग डिफरेंस है उसके बीच में. राइट. तो आज ना जब भी हम लोगों से बात करते हैं ना, पीपल जस्ट फोकस ऑन BMI, कि मेरा हाइट इतना है, मेरा वेट इतना है, मेरे को BMI के रेंज में आना है. बट BMI कभी उस चीज़ के लिए बना ही नहीं था, आपकी हेल्थ की आइडेंटिटी के लिए. BMI वॉज जस्ट अ टूल टू आइडेंटिफाई और स्टडी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन. तो हर जिम वाले BMI ही बेचते हैं. व्हेनेवर यू टेक द सब्सक्रिप्शन, पहला आप बोलते हैं ठीक है BMI चेक होगा आपका. तो BMI का जो है दैट इज़ जस्ट योर वेट एंड हाइट का रेशो. ठीक है, वेट आपका न्यूमरेटर में रहता है और आपका हाइट नीचे डिनोमिनेटर में रहता है. तभी न्यूमरेटर अगर हम बड़ा करते जाएंगे और आपका हाइट तो सेम ही है, तो आपका फ्रैक्शन का जो आपका जो टोटल वैल्यू आ रहा है वो बढ़ता जाएगा, बिकॉज वेट बढ़ता जा रहा है. तो हम बोलते हैं BMI बढ़ रहा है, राइट? वेयर जब आप वेट कम करते जाओगे तो आपका BMI भी कम होता जाएगा. बट वेट ना सिर्फ एक आपका मेजर नहीं हो सकता आपकी हेल्थ की आइडेंटिटी के लिए, बिकॉज बॉडी वेट में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. बॉडी वेट में आपके ऑर्गन्स का वेट आता है, आपकी बोन्स का वेट आता है, आपकी मसल्स का वेट आता है, आपके फैट का भी वेट आता है, राइट? सो मसल वेट कम करना सही है क्या? नहीं. बोन वेट कम करना सही है क्या? नहीं. ऑर्गन्स का वेट ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू एनीथिंग. द ओनली थिंग विच यू कैन रिड्यूस इज योर फैट. If I'm reducing my fat percentage but increasing my muscle mass and being at the same weight, then what's the harm? Because वो because muscle mass आपको काम आने वाला है. Muscle mass, I tell people, it's your fixed deposit जो बुढ़ापे में काम आने वाली है. Right? So BMI people should not focus on. People should focus on what is their fat percentage. तो फैट परसेंटेज अगर किसी को अपना पता करना है तो व्हाट्स द आइडियल वे टू डू इट? So the best scan which I would say for a layman or एक DEXA scan मार्केट में होता है, but that's a little costly affair. वो नहीं कर सकते हो तो घर में आप Amazon या कहीं पे भी आपको ऐसा टूल्स मिल जाते हैं. बायोस्केल मिलता है, राइट? वो आप उस घर पे रखो. देयर इज एन ऐप, यू कैन स्टैंड ऑन इट, इट विल गिव यू योर पूरा स्टैट्स, मसल मास कितना है, बोन डेंसिटी कितना है, फैट परसेंटेज कितना है, ये सब बताएगा. दैट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, बट स्टिल इट विल गिव यू सम रफ आइडिया, राइट? अगर उसके लिए भी इफ यू डोंट हैव मनी टू स्पेंड, घर में एक इंचटेप ले आओ, वेस्ट साइज चेक करो, वेस्ट टू हिप रेशो चेक करो, एंड आर्म्स का रेशो चेक करो. यू शुड फोकस ऑन दैट. अगर आपका वेट सेम है बट ये मेजरमेंट्स कम हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लूजिंग फैट. तो फैट लॉस के लिए बहुत, अगर इंडिया में तो ये कॉन्सेप्ट ही चल रहा है कि यार कि अगर मैं मोटा हूँ, मुझे पतला होना है, दे स्टार्ट डूइंग क्रैश डाइटिंग, विच मीन्स कि वो खाना खाना ही छोड़ देंगे तुरंत, बिकॉज कि सबको पता है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि कैलोरी डेफिसिट में रहना चाहिए. तो आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि कैलोरी डेफिसिट में पहली बात रहना चाहिए या नहीं, और एक क्रैश डाइटिंग का, क्योंकि इंडियन कल्चर ही ये है. आई होप कि आप भी इससे अग्री करते होंगे, क्योंकि जितने क्लाइंट्स आपके पास भी आ रहे हैं शायद यही करते होंगे, उनको यही पता है. So if you can clarify वहाँ पे, would be very good. Calorie deficit का ना, I've recently put a post on my page. So deficit word itself is so negative कि क्यों रहना है डेफिसिट में किसी चीज़ के, जब अच्छे से खाना खा सकते हो तो ऐसा मर के क्यों जीना है ना. सो इट्स लाइक कैलोरी डेफिसिट इज़ लाइक कि ठीक है, तुमने इतना कैलोरीज बर्न किया और इतना तुमने कैलोरीज इनटेक किया. अगर तुमने कैलोरी इन ज़्यादा किया है, कैलोरी आउट कम किया है, तो you'll गेन वेट, राइट? तो वो चीज़ें हैं. नाउ I would say कि कैलोरी इज़ समथिंग विच इज़ यू कैन कैलकुलेटेड बाय कि तुमने किसी चीज़ को बर्न किया, कितनी एनर्जी से प्रोड्यूस इज योर कैलोरी. खाने से तुम कैलोरी तो निकाल लोगे, खाने को जलाया इतना से कैलोरी. हाउ विल यू कैलोरी कैलकुलेट कैलोरीज कि तुमने कितना कैलोरीज बर्न किया है?
वो यू कैन नॉट कैलकुलेट कि बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स इन टू इट कि तुम्हारा रूटीन कैसा है, तुम एज एन इंडिविजुअल कैसे हो, वहाँ से तुम चेक करोगे, बट वो चेक करना एट आर लेवल सिटिंग हियर और वाइल डूइंग अ वर्कआउट यू कैन नॉट फाइंड आउट. तो हाउ विल यू काइंड ऑफ फाइंड आउट कि मैंने कैलोरीज कितना बर्न किया, मैं इतना कैलोरीज खा रहा हूँ. People do prefer their smartwatch. बट दैट्स ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना, कि कितना मैंने उसमें डाला, कि मैंने 1 घंटा वर्कआउट किया, उस 1 घंटे में मेरा हार्ट बीट इतना गया था, उस हार्ट बीट के बेसिस पे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसके बेसिस पे आपने इतना कैलोरी बर्न किया, दैट्स इट. तो टेक्निकली वो सही है भी नहीं. नॉट बिकॉज फॉर मी एज एन इंडिविजुअल आई नो माई बॉडी, मैं कितना मेरे को पता है कि मैं इतना बर्न कर रहा हूँ. यू नो हाउ यू आर बर्निंग थिंग्स, राइट. तो सबकी बॉडी अलग अलग है. स्मार्ट वॉच जो है सबके लिए एक जैसी चलती है, बट बॉडी तो सबकी अलग अलग है, बॉडी का रिस्पॉन्ड करने का तरीका सबका अलग अलग है. हाउ कैन यू रिलाई ऑन अ स्मार्ट वॉच ट्रैकर? एंड I've actually fallen for this when I started my journey, but later I realized कि हाँ ये चीज़ें सही नहीं है. So now I track my fitness only कि हाँ ठीक है मैंने आज वर्कआउट किया, एंड ऑफ द वीक आई विल नीड टू नो कि हाँ मैंने इतने दिन वर्कआउट कर लिया, दैट्स इट. आई डोंट look at calories at all, not while burning, not while eating. वाह, तो कैलोरी डेफिसिट वाली जो चीज़ है वो तो फॉल्स ही है. वन शुड नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस ऑनलाइन, आप जितनी चीज़ें रिसर्च कर लो, एक ही चीज़ यही है कि मेंटेनेंस कैलोरीज, आपको इतने खाओगे तो आप मेंटेन रहोगे, कम करना पड़ेगा फैट लॉस वेट लॉस के लिए, बढ़ाना होगा बल्किंग के लिए, विच यू आर सेइंग इज अ फॉल्स थिंग टू डू. उसका फिर सही तरीका क्या है? Right. So I'll add to it false thing for people like us. Yeah. Right. जहाँ पे हमको करना है. If you're going into a competition and all, counting calories is still okay. मतलब because I mean I do not want to get into their expertise. But for me, when people come to me कि हाँ हमको functional रहना है, उसके लिए calorie counting is not important. What is important is what is it that you are eating in your plate. तुम्हारे प्लेट में खाने में क्या क्या देगा. You have to be a little mindful of what you are eating, right? तो उसमें what you can do is you can add, let's say, जैसे मतलब मैक्रोज 3 हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. प्रोटीन इज समथिंग विच यू शुड बी प्रायोरिटाइजिंग इन योर डाइट्स, राइट. कार्ब्स मैं मना नहीं करता हूँ, जैसे कीटो डाइट है, कीटो डाइट आपका कार्ब्स बिल्कुल बोलता है कि 0 कर दो, राइट. उसमें आप सिर्फ प्रोटीन एंड फैट पे सर्वाइव करो. दैट इज डूएबल, येस, बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल अगेन, राइट. पीपल इफ़ यू वांट टू गो इनटू कैलोरी काउंटिंग मोड कि यार तुम, नाउ रिसेंटली आई हैड अ क्लाइंट कि उसको बोला गया था कि तुम चाय में कितनी चाय पत्ती डाल रहे हो वो भी तुम मेजर करके डालो. Yeah, so and that is not sustainable again, right? And you cannot, I mean, आप कुछ टाइम करके 2 हफ्ते में थोड़ा वेट लॉस तो कर लोगे. आई एम नॉट सेइंग फैट लॉस हियर बिकॉज यहाँ पे वेट लॉस हो रहा है, बिकॉज यू लूजिंग मसल मास ऑल्सो, राइट. तो वहाँ पे आप थोड़ा वेट लॉस तो कर लोगे, बट दैट इज़ अगेन नॉट सस्टेनेबल. लाइफ लॉन्ग आप उस चीज़ को नहीं कर सकते. सी फॉर समबडी हु इज टेलिंग यू कि कैलोरी डेफिसिट में रहो, उसका काम था आपका वेट लॉस करना, उसने आपका 2 महीने में वेट लॉस करा दिया, देन ही इज़ आउट ऑफ द पिक्चर. What I tell people is you build a lifestyle. When you're building a lifestyle, you need to focus कि what you're eating should be right. When you look at your plate should look like this. हमारी प्लेट में आज क्या होता है, रोटी रहेंगी 3-4, राइस रहेगा, सब्जी रहेंगी 2 तरह की, दाल रहेगी जो कि हम प्रोटीन के नाम पे खाते आ रहे हैं, दाल एंड स्प्राउट्स एंड ऑल. तो ये सब चीज़ें रहेंगी, प्रोटीन है ही नहीं उसमें. सो when you look at your plate, it should be reversed. You should have more of protein, right? प्रोटीन में आपके एनिमल प्रोडक्ट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, these are only the first grade protein sources, nothing else, right? Second is your आपका थोड़ा आपको राइस रोटी आपको खाना, you keep it, right? You add curd to it. Curd again will give you some good sort of protein in it. So when you look at your plate, it should always be, the hero ingredient should be a protein in it, followed by a bit of carbs. So your plate should not be multicolor, but multi-nutrition thing should be there, right? तो एक ideal plate proportion क्या होता है? So proportion में अगर बोलोगे तो again proportion में the moment I come to proportion I'm again starting to calculate it. Okay. ठीक है, वैसा नहीं करना. So let's say if I talk about myself, if I am having my breakfast, right, I try to eat let's say 3 eggs and maybe a slice of butter toast, maybe along with it, right? Or if I don't want to eat butter toast कि मेरे को bread नहीं खाना है, तो I'll have 3 eggs for sure. वहाँ से मेरे को मेरा प्रोटीन मिल जाएगा, फैट भी मिल जाएगा, हेल्दी फैट. एंड देन आई विल ईट, लेट्स से मैंने एक छोटा सा रोटी खा लिया, या मैंने एक ग्लास दूध पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, मे बी मिल्क वाला कॉफ़ी आई प्रेफर, आई कैन ड्रिंक दैट. व्हेन आई एम लुकिंग एट माई लंच में अगेन दे वुड बी सम सॉर्ट ऑफ लंच एंड डिनर, आई वुड टॉक इट बोथ टुगेदर. ईदर ऑफ दीज मील्स अगेन, ईदर इट विल हैव मे बी लेट्स से चिकन रहेगा, या फिर वेज के केस में पनीर का सब्जी रहेगा, पनीर भुर्जी रहेगा थोड़ा सा, एंड अ बिट ऑफ दाल एंड राइस एंड ऑल. So your plate should have more of protein
and a bit of carbs in it. I'm not saying go zero carbs. That again is not sustainable. So highlight protein, eat a little bit of carbs. That will give you both a good combination. लवली, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू नो. और यू रिमेंबर आप बोल रहे थे कि आपके ऑफिस में सिर्फ 10% लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं, सारे नहीं करते. इसका एक जस्ट अपोजिट एक डेटा ये कहता है कि जिम्स बढ़ रहे हैं, फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, राइट? बट ये नंबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं जहाँ लोग वर्कआउट कर रहे हैं या लोग सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं बट नहीं आते हैं? तो आई जस्ट वांट टू चेक विथ यू कि आपके साथ आपके क्लाइंट का कभी ऐसा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन ले लिया है लेकिन अगेन वो आलस और या नहीं आ रहे हैं? What I would say is for my clients in specific, I can vouch for it कि मेरे clients ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आए हैं मेरे पास and then they're going away. Although they're not getting that gym का vibes, they're not getting that gym का setup also, but still they're coming to me. हम लोग यूजुअली फोकस करते हैं बॉडी वेट वर्कआउट्स पे, मे बी एज आई सेड डंबल का पेयर्स एंड ऑल, बट स्टिल दे आर स्टेकिंग टू मी. Reason being, one, they know the value of it because I do a consultation with these guys, right? I do a consultation. I keep talking to them one-on-ones कि तुम्हारा progress कैसा हो रहा है, तुम्हारा nutrition कैसा जा रहा है. Plus, apart from that, I kind of tell them कि now next is this is what you do. I keep them motivated not just during the workout time, but after the workout time also. It's not that कि तुमने सुबह 45 minutes workout किया and then you are done. No, I as a trainer, I'm not like that. I keep engaging with these guys. I have my WhatsApp community. I keep putting stuff onto that. People also keep sharing stuff onto that community कि आज हमने इतना वॉक किया, आज हमने इतना खाना, आज हमने ये चीज़ें खाई, आज हमने ये डिशेस ट्राई करी. सी दैट इज़ वेयर जिम में जाके ना बस 1 घंटा वर्कआउट हो गया, यूर होम एंड देन यूर डन. आई डोंट लीव माई क्लाइंट्स लाइक दैट. वो वहाँ पे इंगेज करके रखते हैं. दैट इज़ वेयर दे स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स क्विकली. And when they see the results, when they're liking it, when they're enjoying that lifestyle, they obviously are sticking to it. अमेजिंग. तो इंडियन ना बहुत डीप रूटेड हैं अपने खाने को लेके, क्योंकि ऑफ कोर्स हम भी घर पे देखते आए हैं कि पापा मम्मी दाल को प्रोटीन बोल देते थे, चावल खाओ रोटी खाओ, राइट? तो वैसे क्लाइंट्स को आप कैसे हैंडल करते हैं? लाइक हाउ डू यू हैंडल योर क्लाइंट्स हु आर डीपली रूटेड टू द फूड कल्चर दे आर यूज्ड टू? सो मैं उनको ज़्यादा चेंजेस करने बोलता नहीं. मैं बोलता हूँ जो तुमको घर वाले बोल रहे हैं ना वही खाना खाओ, बट उसको थोड़ा सा ट्वीक करो. व्हेन आई से ट्वीक, इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, स्टार्ट ईटिंग मोर ऑफ एग्स एंड चिकन. अब एग्स में एक और फंडा है व्हिच आई वांट टू क्लैरिफाई. होल एग वाइट्स, ये भी बहुत मोस्टली सर्च क्वेश्चन ऑन वेब यही है कि शुड आई ईट एग वाइट्स और होल एग्स, तो एक उसका भी सो मे बी क्लैरिफिकेशन. आफ्टर ये वाले Yeah. क्वेश्चन मैं बताता हूँ उसका. सो फॉर नाउ जो घर के लोग बोलते हैं ना खाना खाओ, घर का खाना ही खाओ, जो घर वाले बोल रहे हैं वैसा खाओ, बट tweak it a bit. And I would say कि घर के लोगों का भी चेंज कर दो. So if you're non vegetarian, start eating more of eggs and more of chicken so that you start getting a protein intake. If you are a vegetarian, start eating more of let's say पनीर का सब्जी ज़्यादा खाओ, राइट? पनीर को अपने या तो डेली डाइट में इंक्लूड कर दो कि हाँ आज, एंड पनीर ऐसा नहीं कि रॉ ही खाना है. एंड आई ऑब्वियसली टेल पीपल कि तुमको खाने को बोरिंग बना के नहीं खाना है, खाने को फ्लेवरफुल बनाओ. डोंट ईट जस्ट बॉइल्ड एग्स. कभी ऑमलेट्स बनाओ, कभी स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाओ, हाफ फ्राई अप, सनी साइड अप, वॉट एवर यू वांट टू मेक इट. चिकन भी बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है. मसाले डालो, बटर चिकन डालो, खाओ. ट्राई कि उसको कम ऑयल में पकाओ बस, राइट? कमिंग टू वेज पीपल, राइट? सो वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि तुम पनीर की सब्ज़ी खाओ. अगर पनीर रोज़ नहीं खा सकते हो तो तुम उसकी वैरायटी बनाओ. लेट्स से एक दिन मटर पनीर खा लिया, एक दिन पनीर भुर्जी खा लिया, एक दिन पनीर बटर मसाला खा. सो दैट वे यू आर एक्चुअली एडिंग प्रोटीन टू योर डाइट. नेक्स्ट इज आई टेल पीपल कि तुम लाइफ में थोड़ा सा मील्स में कर्ड ऐड करो. Curd will also give, it's good for your gut. It will also give you some amount of protein if not too much. Right? That is another thing. Third thing which I tell is when you start your day, the first meal of the day you start with protein. Because क्या होता है when you start your, आज की तारीख में हम लोग के ब्रेकफास्ट में ना ये चीज़ें बहुत हैं, पराठा, पोहा, उपमा. I'm not saying no to these items, but इन चीज़ों को ना मे बी रात में शिफ्ट कर लो. बिकॉज क्या होता है रात में हमने खाना खाया, उसके बाद में सुबह तक, सो वी हैव अ फास्टिंग ऑफ 10 to 12 hours. You are not eating anything. The moment you are high on carbs, the first meal of your day, you are spiking up your glucose levels. जैसे glucose level spike किया, that glucose is going to your liver, your muscle, that place is already full because हम लोग के पास already glucose body में इतना stored है, directly goes to the fat. So we have to avoid anything which is spiking up our glucose levels. ठीक है? So that is one. So when you plus दूसरा ग्लूकोज का लेवल जितना ऊपर जाएगा स्पाइक अप, उतना ही जल्दी स्पाइक डाउन भी आता है. तो इफ़ यू, आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस, बट जिस दिन पोहा उपमा खाओगे ना उस दिन स्पाइकअप होगा ग्लूकोज एंड तुरंत नीचे आएगा थोड़ी देर बाद. तो उस टाइम तो एनर्जी मिलती है, थोड़ी देर बाद में फिर भूख लगने लगेगी क्योंकि ग्लूकोज लेवल भी डाउन आ गया है. जब ग्लूकोज लेवल डाउन आ गया मेरे को फिर मन करता कुछ खाने का, मैं फिर कुछ खाऊंगा, मैं फिर से क्या खा रहा हूँ?
कार्ब हैवी स्टफ. मेरा फिर ग्लूकोज स्पाइक अप आया, जितना जल्दी स्पाइक अप आया उतना जल्दी स्पाइक डाउन आया. अगेन आई एम हंग्री. So you're falling into that vicious circle. But the moment you start your day with protein, be it eggs, be it paneer, right, anything, if you are, तो आपके ना ग्लूकोज के लेवल्स को इतना स्पाइक अप नहीं करता. खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है जो ग्लूकोज कितना बढ़ा रहा है. प्रोटीन रिलेटेड आइटम्स डू नॉट हैव वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो आपके ग्लूकोज लेवल्स को स्टेबल रखेगा. अब बिकॉज वो स्टेबल है तो स्पाइक डाउन भी नहीं आ रहा है. अब बिकॉज स्पाइक डाउन नहीं आ रहा है तो आपको बाबा भूख भी नहीं लग रही है. एंड दैट इज द रीजन पीपल से आई एम फुल व्हेन आई एम ईटिंग प्रोटीन. सो you're not full because of you're eating, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो, बट you're full because body is getting what it needs. Plus your glucose levels are not spiking up and down. राइट, वेरी इन्फॉर्मेटिव कि पहला आप प्रोटीन से स्टार्ट करो, बिकॉज जैसा आपने बोला इट्स वेरी कॉमन. हमारे घर पे भी नाश्ते में परांठे, पोहा, यही सब बनता है, राइट. और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शायद कॉर्पोरेट्स में भी है. लोग नाश्ता करके जाते हैं, नाश्ता करके निकले हैं तो दे आर फुल, क्योंकि उन्होंने शायद पोहा उपमा पराठा खाया है. ऑफिस पहुँचे हैं, उनको वापस भूख लग रही है, वहाँ पे चाय बिस्किट चल रहा होता है, वापस शायद जा रहा है शुगर लेवल ऊपर, एंड देन अगेन यही साइकिल दिन भर चल रहा है. लोगों के 4 बार चाय हो जा रहे हैं, विच इज़ अनहेल्दी. अननोइंगली अनसीन शुगर भी खा रहे हैं, अगेन वो डायबिटीज़ और वेट इंक्रीज करने में रीजन Yes. होगा, राइट. And I'll add to it, right, because you said Unseen. unseen Yeah. kind of sugar, right? Yeah. Now when I eat sugar and when I eat rice, roti and all, see हमको टेस्ट में मालूम पड़ रहा है कि वो शुगर है, वो राइस है, वो रोटी है. जब वो बॉडी में अंदर जा रहा है ना, वो ग्लूकोज ही बन रहा है. ठीक है. सो इट डज नॉट मैटर वेयर इज योर ग्लूकोज कमिंग फ्रॉम. what matters is how much of glucose are you adding in your body unnecessarily. Lovely. So again coming back to that egg white or whole egg question, बहुत ज़्यादा वेबली सर्च्ड है. वन ऑफ द टॉप 10 क्वेश्चंस में यही आता है, पीपल आर सर्चिंग शुड आई ईट एग वाइट्स और होल एग. उसका क्या है, ये फंडा क्या है? Right. So I'll tell you what. Somewhere in 19, I don't remember the year exactly, but somewhere in 1980s, after American Heart Association did their research and all, research के बाद में ना Times magazine was very famous at that time. Times magazine का जो cover page था उसमें दिखा दिया था कि egg बना हुआ है, whole egg बना हुआ है, and then there's a bacon kept, and then ऐसा sad smiley बना हुआ है, and was told eggs are not healthy for you. ठीक है. उसका बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया. मार्केटिंग, फूड कंपनीज ने मार्केटिंग किया, बहुत कंपनी मार्केटिंग किया, जस्ट बिकॉज सो दैट दे कैन प्रमोट सीरियल्स मोर दैन एग्स. वहाँ से बहुत मार्केटिंग हुआ. 1990s, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द पिक्चर अगेन केम टाइम्स मैगजीन में, जहाँ पे एग्स है, नीचे वाटरमेलन बना हुआ है, एंड देयर इज अ स्माइली ऑन इट कि गुड न्यूज़, एग्स आर हेल्दी. उसके बारे में किसी ने देखा नहीं, राइट. सो एग्स are actually very healthy. And when I tell people ki even if you're eating 6 eggs a day, 7 eggs a day, you should eat a whole egg. ठीक है. You should not be separating out your egg yolk from the egg. Multiple reasons. एक एग में हम बोलते हैं 6 grams प्रोटीन है, राइट. 2.5 grams प्रोटीन उसमें से एग योक में है, तो हमने आधा प्रोटीन तो निकाल दिया. ठीक है. नाउ यू आर ईटिंग मोर ऑफ एग वाइट्स. ओनली एग वाइट्स क्रिएट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. एग योक के साथ जब खाते हो तो इन्फ्लेमेशन नहीं होता है. नंबर 3, एग योक में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ वाइटामिन इन इट, इन फैक्ट वाइटामिन डी ऑल्सो. वाइटामिन डी हम बोलते हैं खाने से नहीं मिलता है, बट एग योक इज़ द ओनली सोर्स जहाँ पे आपको कुछ अमाउंट में वाइटामिन डी भी मिलता है, राइट. ओमेगा 3 आपको थोड़ा बहुत उसमें मिल जाता है. अदर सेलेनियम एंड ऑल दीज थिंग, मिनरल्स एंड वाइटामिन, यू गेट इट इन द एग योक. सो आइडली इफ यू आर ईटिंग 6 eggs, 7 eggs a day, and if you are able to digest it, eat the whole egg. तो ये कंसेप्शन आया कहाँ से होगा कि योक निकाल के खाओ? अगेन जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बताया, टाइम्स मैगजीन ने जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग किया, वहाँ से पूरी, इनफैक्ट माय ग्रैंडफादर, राइट, ही हैड अ हार्ट अटैक, राइट. एंड सब उसी टाइम पे जब ये मैगजीन में हुआ था, डॉक्टर्स टोल्ड हिम टू रिमूव एग योक्स, कि तुम सिर्फ एग वाइट खाओ, राइट. एंड बिकॉज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई, टाइम्स मैगजीन में आया, द एंटायर मेडिकल इंडस्ट्री स्टार्टेड फॉलोइंग दैट ट्रेंड कि इसमें सैचुरेटेड फैट है, ये मत खाओ. बट व्हेन इट चेंज, नोबडी लुक्ड एट इट. तो फिर वो अभी तक चलता ही आ रहा है, क्योंकि आज भी लोग सर्च कर रहे हैं. आई एम सरप्राइज टू नो कि जेनजीज भी यही क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना. बिकॉज आई टोटली अग्री विथ यू, क्योंकि मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे ये बहुत अच्छे से मेंशन किया था कि एग योक में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, अवेलेबल हैं. ओमेगा 3 जैसा आपने मेंशन किया, ओमेगा 3, ओमेगा 6, वट, तो बहुत सारी चीज़ें. बट फिर भी लोगों के माइंड में कंसेप्शन डाउट है. आई एम नॉट श्योर कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ये प्रूवन तब जाके वो ये चीज़ें
फॉलो नहीं that's something that's something I call it as bro knowledge, bro code. कि यार मैं इसने मेरे को बोला तू मत, मैं नहीं खा, तू भी मत खा, तो मैं भी नहीं खाता हूँ, मतलब जस्ट भी उसने बोला है तो मैं भी नहीं खा रहा हूँ. बट यू नीड टू नो एंड टॉक टू एन एक्सपर्ट टू नो कि हाँ ये खाना है कि नहीं खाना है. प्लस एग योक्स ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बट दैट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल विच इट इंक्रीजेज एच डी एल कोलेस्ट्रॉल. तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ भी रहा है ना तो वो एच डी एल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग योर एल डी एल कोलेस्ट्रॉल. तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल? दैट्स अगेन ए वेरी डिबेटेबल टॉपिक, विच आई हैप्पी टू आंसर. सो यूजुअली ना लोग बोलते हैं यार ब्लड रिपोर्ट में एच डी एल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एल डी एल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया. Nobody looks at triglycerides, right? Now HDL and LDL, these are not cholesterols, these are carriers of cholesterol. ठीक है, तो इट्स लाइक कि ये गाड़ी है जिसमें मैं बैठा हूँ और मैं कहीं जा रहा हूँ, राइट? सर जैसे मैं घर से ऑफिस के लिए रेडी होके निकला, सो अभी आपकी लिवर में से आपका कोलेस्ट्रॉल निकला and it is going to the body and doing whatever function it has to perform. It will do those functions and it will come back to the liver again, right? Now HDL and LDL are basically carriers of taking these cholesterol and bringing it back. Now जिस कैरियर में बैठ के वो बॉडी में जा रहा है कि मेरे को ये काम करना है, उसको तो मैंने बोल दिया LDL, बिकॉज वो बॉडी में घूम रहा है. जो वापस आ रहा है, जिसके अंदर बैठ के आ रहा है जिस कैरियर में, उसको हमने बोल दिया HDL, बिकॉज एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वापस लिवर में आ रहा है, राइट? नाउ इफ़ आई टेल यू कि रनीश यू आर गोइंग टू दी ऑफिस, जिस ओला उबर में बैठ के आप ऑफिस जा रहे हो वो तो ख़राब है क्योंकि आपको ऑफिस में जाकर काम करना पड़ रहा है. जिस ओला उबर में वापस बैठ के आ रहे हो वो अच्छी कि आप घर वापस आ रहे हो. सो it's a complete a debatable thing, and this all happened when this all thing was going on ना, कि egg yolk bad है, red meat bad है. So I'll also come to a research which is recently now published by American Medical Association. So HDL LDL, people should not worry about HDL LDL. What they should be worrying about is your triglycerides, कि triglycerides level कितना बढ़ रहा है. Now LDL में भी ना दो टाइप रहते हैं, टाइप A टाइप B. टाइप A इज़ फाइन, टाइप B इज़ डेंजरस. टाइप B को निकालने का तरीका है, राइट? उस तरीके को आप यू कैन एक्चुअली ऑल्सो गूगल इट. यू कैन जस्ट टेक अ रेशियो ऑफ योर HDL कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय योर ट्राइग्लिसराइड लेवल, राइट? जितना ज़्यादा आपका वन सेक, HDL LDL ट्राइग्लिसराइड ऊपर, HDL नीचे, करेक्ट. सो इट्स द रिवर्स. सो रेशियो इज ट्राइग्लिसराइड लेवल डिवाइडेड बाय HDL लेवल, राइट? सो नाउ जितना ज़्यादा, सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फंडा, जितना ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होगा और HDL लेवल बढ़ेगा उतना वो रेशो कम होता जाएगा. सो आपको वो रेशो 2 के नीचे रखना है. अगर वो 2 के नीचे रेशो आ रहा है, दैट मीन्स योर LDL ऑफ टाइप A इज़ मोर, टाइप B इज़ लेस, दैट मीन्स यू आर एट अ लेसर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, राइट? अगर वो 2 के ऊपर है, दैट मीन्स योर टाइप B ऑफ LDL इज़ हाई एंड दैट इज़ वेयर यू आर एट रिस्क. तो लोग ना सिर्फ HDL देखते हैं, LDL देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड ध्यान नहीं देते. तो हमको ट्राइग्लिसराइड्स देखना है, यू शुड बी बिलो 150 एंड ट्राइग्लिसराइड्स टू HDL रेशो शुड बी बिलो 2. तो होमली फूड में जो ऑयल यूज़ करते हैं हम, रिपीटेड हीटिंग जो खाना खाते हैं, क्या ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के बहुत ज़्यादा पार्ट रोल प्ले करता है? ये आपका ओमेगा 6 बहुत बढ़ाता है बॉडी में, राइट? रिफाइंड ऑयल, सीड ऑयल्स एंड ऑल, स्पेसिफिकली जब हम उसको रीहीट करते रहते हैं, इट बिकम्स कार्सिनोजेनिक, राइट? वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं. तो सीड ऑयल से ज़्यादा मैं बोलता हूँ लोगों को, या तो आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल पे शिफ्ट हो जाओ, या घी पे शिफ्ट हो जाओ, या मे बी फॉर ड्रेसिंग एंड ऑल यू कैन स्टिल यूज़ ऑलिव ऑयल, जो कि आप ड्रेसिंग है. ऑलिव ऑयल डोंट हीट इट अप, बट फॉर हीटिंग एंड ऑल यू स्विच टू घी एंड कोकोनट ऑयल, एंड ऑलिव ऑयल को आप एज अ ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हो. सो यू रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियो, कि कार्डियो कितना इंपॉर्टेंट है वेट लॉस, फैट लॉस में. व्हाट्स योर टेक? कार्डियो इज़ नॉट अ टूल फॉर फैट लॉस, राइट? कार्डियो बेसिकली टूल है हमारी हार्ट और लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए. इट इज़ एन एक्सरसाइज फॉर अ हार्ट एंड लंग्स. कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ाने के लिए काम आता है. कार्डियो मैंने बहुत सारे केस देखे हैं जहाँ पे जिम में जाके सिर्फ लोग कार्डियो कर रहे हैं एंड इतना स्वेट करते हैं, स्वेट आ रहा है, कार्डियो कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, एंड देन what happens with it is you drain yourself so much with that cardio, with that sweat, you go home and you end up eating more, right? Lot of people have gained weight because of doing lot of cardio, right? Cardio को fat loss इसलिए tool मत बनाओ, cardio को अपना सिर्फ हार्ट लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बनाओ. तो जो लोग ये बिलीव करते हैं कि मेरे को वजन कम करना है, ट्रेडमिल पे दौड़ लो 10 किलोमीटर, इट्स अ फॉल्स थिंग. इट्स कम्प्लीटली अ फॉल्स थिंग. कार्डियो से कभी वेट लॉस होगा ही नहीं. तो कार्डियो इम्पॉर्टेंट कैसे है? अगर कोई बंदा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहा है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज कार्डियो देन? कार्डियो एज आई सेड, हार्ट एंड लंग कैपेसिटी. सो देयर समथिंग कॉल्ड एज रेस्टिंग हार्ट रेट, कि जब आप रेस्ट पे हो, बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पे है, तब आपका हार्ट कितनी टाइम बीट कर रहा है. सो यूजुअली नॉर्मल हार्ट बीट इज अराउंड लेट्स से 72 बीट्स पर मिनट.
माई रेस्टिंग हार्ट रेट इज समवेयर अराउंड 51-52 बीट्स पर मिनट. सो व्हेन यू आर रेस्टिंग तब हार्ट कितना, सो बेसिकली हार्ट को एक मिनट में कितनी बार पंप करना पड़ रहा है टू मेक श्योर योर ब्लड इज गेटिंग सप्लाइड टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. तो जितना हार्ट को कम पंप करना पड़ेगा उतना ज़्यादा हार्ट हेल्दी है, राइट. So it is doing the same amount of work but with a lesser effort. So that is we call it as resting heart rate. That should come down. That is for heart. Lungs के लिए we call it as VO2 max. कितना बॉडी ऑक्सीजन यूज़ कर रही है. VO2 max का नंबर शुड इंक्रीज. तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ाता है. तो रेस्टिंग हार्ट रेट शुड कम डाउन, VO2 max शुड इंक्रीज. कार्डियो वहाँ पे काम आता है, ना कि वेट लॉस या फैट लॉस में. तो फिटनेस का एक एक मेजर पार्ट तो है कार्डियो, एंड द अदर इज वुड बी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज strength training becomes very important because strength training से you as I said muscles हमारी फिक्स डिपॉजिट है बुढ़ापे के लिए. strength training से आप मसल्स को रिटेन कर सकते हो. अभी सबने बचपन में बायोलॉजी में पढ़ा है, सेल्स बनती हैं, जनरेशन होता है, डीजनरेशन होता है, रीजनरेशन होता है सेल्स का. एट अ सर्टेन एज वो रीजनरेशन ऑफ सेल्स बिकम्स अ लिटिल स्लो. ठीक है, तो मसल मास भी हमारा बढ़ना धीरे धीरे कम हो जाता है और उसके बाद में एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है. सो यू कैन नॉट गेट अवे विद दैट डीजनरेशन प्रोसेस बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल हेल्प यू डिले दैट प्रोसेस. सो व्हेन वी से रिवर्स एजिंग हो रही है, व्हेन वी से कि हाँ ये तो आदमी बूढ़ा ही नहीं हो रहा है, दैट इज़ वेयर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम्स इनटू पिक्चर. कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब कर रहे हो तो आपकी मसल रिटेंशन हो रही है, आपके जॉइंट स्टेबल, जॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आप अपने वर्कआउट्स, अपने मूवमेंट्स नॉर्मली फंक्शनल कर पा रहे हो. लिफ्ट नहीं चल रही है तो आप सीढ़ियाँ ले पा रहे हो, यू गोइंग फॉर ट्रैक्स, यू गोइंग फॉर रन. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हेल्प यू. ये सारी चीज़ों में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. लवली. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या दोनों के लिए सेम होगी, दोनों जेंडर के लिए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, या फिर कुछ अलग वेराइटीज़ होती हैं विद टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज़? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबके लिए सेम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो. बहुत मिसकंसेप्शन है कि फ़ीमेल अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगी बल्कि हो जाएगी. तो ना हार्मोन से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट. फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन्स नहीं होते, वो हार्मोन्स है ही नहीं जो आपको बल्कि बना देंगे, तो आपको बल्कियों से डरना ही नहीं है. मैं तो लोगों को मजाक में ये भी कहता हूँ कि लड़के लड़कों जैसे बल्कि नहीं हो पा रहे, लड़कियाँ तो पता नहीं कब बल्कि होंगी, राइट. दैट्स अ फनी स्टेटमेंट आई गिव बट या दैट्स दी सैड रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड कि बल्कीनेस होना लड़कियों का पॉसिबल ही नहीं है until unless दे काइंड ऑफ टेक सम आउटसाइड स्टफ एंड हार्मोन्स इंजेक्ट करके वो करती हैं. जो हम लोग को दिखते हैं वो दैट्स ऑल अ डिफरेंट स्टोरी. Plus, strength training also, there's something called as EPOC effect, right? EPOC effect, right? Excessive post-exercise oxygen consumption. जब हम वर्कआउट करते हैं, राइट, वर्कआउट करने के बाद मसल्स ब्रेक होती हैं, हम लोग फटीग होते हैं. जब हम रेस्ट में हैं, व्हेन वी आर स्लीपिंग में भी यू आर ऑल्सो बर्निंग कैलोरीज. इफ़ यू वांट टू गो इनटू दैट कैलोरी राउट, यू आर बर्निंग कैलोरीज इवन इन दैट बिकॉज वहाँ पे बॉडी रिकवरी के लिए भी काम कर रही है. बॉडी टू रिकवर दोज मसल्स, टू रिकवर फ्रॉम दैट वर्कआउट इज ऑल्सो वर्किंग. उसको हम बोलते हैं ईपॉक इफेक्ट. तो व्हेन यू आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, द लार्जर मसल यू टारगेट, लेट्स से लेग में सबसे बड़ी मसल्स हैं, मसल ग्रुप सबसे बड़ा वहाँ पे है, तो जब उनको आप टारगेट कर रहे हो, इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों को लेग डे मिस मत करो. सबसे ज़्यादा बड़ी मसल्स उधर ही हैं, राइट. बॉडी की स्टेबिलिटी आपको वहाँ से मिल रही है. तो जितना ज़्यादा वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में डालोगे उतना ज़्यादा आपका ईपॉक इफेक्ट भी बढ़ेगा. और ईपॉक इफेक्ट से आप व्हेन यू आर ऑन रेस्ट यू आर स्टिल बर्निंग योर कैलोरीज. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि मैंने जिम ब्रोज को बोलते हुए सुना है, और काफ़ी ट्रेनर्स भी ये चीज़ें बेचते हैं उनके क्लाइंट्स को, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि मुझे बेली फैट लूज़ करना है, मुझे आर्म फैट लूज़ करना है. तो स्पॉट फैट लॉस फैक्ट है या मिथ है? इज इट इवन पॉसिबल? इट्स अ कंप्लीट, आई वुड से कंप्लीट अ बिग मिथ और दी सराउंडिंग जो लोगों ने बना दी है कि ना मेरे को आज बेली फैट कम करना है तो मैं रोज़ जाऊँगा जिम में जाके सिर्फ क्रंचेस कर रहा हूँ, सिर्फ एब्डोमिनल एक्सरसाइज कर रहा हूँ. बट वो फैक्ट नहीं है, राइट. स्पॉट रिडक्शन इज़ अ मिथ. यू कैन नॉट डू स्पॉट रिडक्शन. कि बोलते ना आज मेरे को जॉ लाइन चाहिए तो मेरे को यार ये वो करके वर्कआउट करना है. इट्स ऑल नॉनसेंस कि वो चीज़ें कभी वर्कआउट करेंगी ही नहीं. जब हम खाना खाते हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि खाना कहाँ जाके फ़ैट में बनने वाला है, या अगर जो ग्लूकोज मेरा फ़ैट में कन्वर्ट हो रहा है वो कहाँ कौन सी जगह. तो हम लोग स्पॉट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं? जब हम स्टोरेज डिसाइड नहीं कर रहे तो हम उसका रिमूवल कैसे डिसाइड कर सकते हैं, राइट. इट ऑल डिपेंड्स ऑन जीन. स्पेसिफिकली लेट्स से व्हेन यू टॉक अबाउट मेल एंड फीमेल, राइट, जिसके पहले टॉपिक निकला, मेल हैव अ टेंडेंसी टू स्टोर फैट अराउंड देयर बेली, right. Females have a tendency to store fat more around their thigh and hip area. That is for reproduction reasons कि जब वो when they deliver a baby, right, तो वो फैट उनको वहाँ पे काम आता है. सो स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल. जाके रोज़ क्रंचेस करना सब करना बंद करना चाहिए, ठीक है. यू डू इट अगेन कोर वर्कआउट्स मैंने ऐसे कि क्रंचेस कर रहे हो, दैट इज़ नॉट फॉर रिड्यूसिंग ए बेली फैट बट इट इज़ फॉर योर मेकिंग यहाँ का एब्डोमिनल रेक्टस एब्डोमिनल मसल जिसको बोलते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए,
या ताकि आपके बिकॉज हमारे इंटरनल ऑर्गन सारे यहीं पे ही हैं, राइट? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ शील्ड वो वर्कआउट्स करने चाहिए ताकि हमारी मसल स्ट्रेंथन हो. अमेजिंग. सो कितनी इजीली आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ऑन द अदर साइड व्हेन आई गो ऑन वेब, व्हेन आई चेक यूट्यूब, राइट, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना रखा है फिटनेस इंडस्ट्री को, जिम वर्कआउट्स एंड एवरीथिंग. तो ये कॉम्प्लिकेट क्यों बनाया है? ये मार्केट मैनिपुलेशन है, सो दैट, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस तो बड़ी हो रही हैं, जिम ऑर्गेनाइजेशन बिलियंस की हो चुकी है, कीटो डाइट्स, सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें मिलियन बिलियंस की इंडस्ट्री ऑलरेडी है. तो ये कॉम्प्लेक्स बनाया इसलिए गया ताकि वो धंधा बढ़ा सकें, या फिर व्हाट्स द रीज़न? व्हेन विल यू बाय स्टफ? ओनली व्हेन यू फील नीड ऑफ इट. वो नीड कैसे क्रिएट होगी? जब मैं आपको डराऊंगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये वैसे हो रहा है. आई एम नॉट सेइंग एवरी ट्रेनर डज दैट, बट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स यूट्यूब पे इतने वीडियोज़ आ रहे हैं, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ये हो जाएगा. बट आई टेल यू, फिटनेस इज जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स. वी कॉल इट एज फिटनेस ट्राइपॉड. ठीक है, जैसे ट्राइपॉड में 3 चीज़ें रहती हैं, एक भी चीज़ गई तो ट्राइपॉड गिरेगा. 1 इज़ योर वर्कआउट, सेकेंड इज़ योर न्यूट्रिशन, थर्ड इज़ योर रेस्ट एंड रिकवरी. दीज आर द ओनली 3 थिंग्स विच यू नीड. ठीक है, रेस्ट एंड रिकवरी आई नॉट टॉक अबाउट बिकॉज हम साथ में कर ही रहे हैं, रेस्ट हम करते ही रहते हैं, तो वो तो आई एम नॉट कंसर्न विद इट. नेक्स्ट कम्स योर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन. फिटनेस के लिए आई टेल पीपल यू डू 3 days का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन अ वीक, 1 or 2 days ऑफ कार्डियो इज इनफ, राइट? एंड न्यूट्रिशन के लिए यू स्टार्ट गेटिंग इन टू अ सस्टेनेबल न्यूट्रिशन प्लान, जहाँ पे आप प्रोटीन को प्रायोरिटी दे रहे हो, यू आर ईटिंग योर कार्ब्स इन दी एंड, सो दैट आपका बैलेंस डाइट रहे. दैट्स इट. इट्स जस्ट सिंपल. इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं. ये फिटनेस ट्राइपॉड फॉलो करो एंड यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स ऑन इट्स ओन. सो स्लीप, फूड, एक्सरसाइज, ओनली 3 थिंग्स. अगर मैं ये सॉर्ट कर लेता हूँ, स्लीप से आई वुड से कंप्लीट रेस्ट ना. लोग ये भी सोचते हैं कि मैं हफ्ता भर, मेरे को आज तो टारगेट है मेरे को 7 दिन वर्कआउट करना है. क्यों करना है 7 दिन वर्कआउट? यू डू 5 days ऑफ वर्कआउट, 4 days ऑफ वर्कआउट, 5 days अ वीक ऑफ वर्कआउट, राइट? बाकी 2 दिन 3 दिन यू टेक रेस्ट. मैंने ऐसे रेस्ट, टेक एक्टिव रेस्ट. सोफे पे पोटैटो काउच बन के मत बैठ जाओ. ठीक है, कि तुम आराम से बस जाके बैठ गया तो रेस्ट दे. डू एन एक्टिव रेस्ट. थोड़ा वॉक करके आ जाओ, घर के काम कर घर लो. के काम कर लो. घर के काम से एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ नीट. आई टॉक अबाउट इट लेटर, बट या ठीक है. तो ये चीज़ें करने से, सो यू जस्ट फॉलो दिस फिटनेस ट्राइपॉड, थिंग्स विल हैपन. तो बहुत सर्च्ड क्वेश्चन ये भी है, हाउ ऑफन शुड आई वर्क आउट? 4 to 5 days अ वीक इज़ मोर देन इनफ. देयर इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे लोग बोल रहे हैं मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही जिम जाता हूँ, बट फिर भी मैं इतना फिट हूँ. 2 दिन जाके डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो. अगर आप 2 दिन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ही प्रायोरिटी दे रहे हो, दोनों दिन जाके आप एक दिन अपर बॉडी कर रहे हो, एक दिन लोअर बॉडी कर रहे हो, बट यू आर एक्टिव, एज आई सेड एक्टिव रेस्ट, जहाँ पे आप बाकी यहाँ तो कुछ स्पोर्ट खेल रहे हो या कुछ मूवमेंट कर रहे हो, स्टेयर्स अप एंड डाउन कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो, देन इट इम्पैक्ट्स. देन ऑब्वियसली हेल्प. अगर आपको टाइम ही 2 दिन जाने का है तो 2 दिन तो जाओ. बाकी दिन, नाउ आई टेल यू, नीट आता है इसके अंदर एक पिक्चर में. सो देयर इज अ ग्राफ कॉल्ड एज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. How much energy are you spending in a day? Now I'll ask you a question. How much do you think workout contributes to daily energy expenditure, and how much my the walking and the other stuff which I do contributes? How much percentage workout कितना contribute करता होगा मेरा वो fat शायद loss journey वो में? कम करता होगा. हाँ, शायद 20-80%. वर्कआउट सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करता है, राइट? दैट इज़ वाई टेल पीपल व्हेन यू आर वर्कआउट नॉट फॉर योर फैट लॉस, नॉट फॉर योर वेट लॉस, बट फॉर अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी. ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा. 15% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है नीट का, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस हमको जिसको बोलते हैं, राइट? उसमें आता है जो आपका 10K स्टेप्स वाला फंडा आया, कि आप एक्सरसाइज के बाद में कितना मूवमेंट कर रहे हो, आप घर के काम कर रहे हो क्या, आर यू स्टेपिंग आउट, यहाँ बैठ के आप फ़ोन ऐप से ही चीज़ें ऑर्डर कर रहे हो क्या. सो दिन भर का कितना मूवमेंट है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन ए वर्कआउट, राइट? दैट इज़ 15%. सो 5% दिस, 15% दिस. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज BMR, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड. जो आप खाना खा रहे हो, इफ़ यू आर हाई ऑन अ प्रोटीन रिच डाइट, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए. उस जब बिकॉज आप प्रोटीन खा रहे हो, आपकी बॉडी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी स्पेंड कर रही है, वहाँ पे भी आप कैलोरी लूज़ कर रहे हो. सो कैलोरी लूज हम बोलते हैं सिर्फ वर्कआउट के टाइम पे, कैलोरी डेफिसिट वाला जो टर्म है, तो सिर्फ आप नहीं कैलोरी कैलकुलेट कर सकते अपने वर्कआउट में क्या, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग एनर्जी थ्रू आउट द डे. हाउ आर यू स्पेंडिंग इट डिपेंड्स. सो वी एम्फसाइज्ड कि प्रोटीन खाना चाहिए लोगों को. तो एक और, बिकॉज आई एम क्यूरियस टू नो कि कितना प्रोटीन एक इंडिविजुअल को ज़रूरत है, क्योंकि ये भी बहुत चल रहा है चर्चे में कि कितना प्रोटीन. जिम ब्रोज अपना प्रोटीन डब्बा बेचने के लिए बोलते हैं कि तुमको इतना ग्राम प्रोटीन चाहिए. तो कितना है आइडियल अमाउंट की लोगों को कंज्यूम करना चाहिए प्रोटीन? क्योंकि
सेकंड क्वेश्चन मेरा ये होगा कि अगर कोई ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे अगर मैं उतना इफ़ेक्टिव नहीं हूँ वर्कआउट में, या मेरी जो भी आपने नीड की बात की वो सब? राइट, सी प्रोटीन इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, एज आई सेड अर्लियर, राइट। प्रोटीन का जो स्टैंडर्ड है वो है 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, राइट। सो अगर कोई 70 केजी का आदमी है तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 विच इज़ 56 केजीज। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर गोल्स एंड ऑल। कोई अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, सो दे गो कंप्लीट ऑफ कार्ब्स, रिलाइंग ओनली ऑन प्रोटीन एंड फैट, राइट। प्रोटीन ही खा रहे हैं तो वहाँ पे आप ज़्यादा प्रोटीन खाओगे बिकॉज आपको मसल बिल्डिंग करना है, तो उनका ट्रेनिंग भी वैसा रहता है। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू, लेट्स से 70 केजी का है कोई, उसको 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन नहीं जा रहा है, सो 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, वन एग हैज़ गॉट अराउंड 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, सो यू हैव टू ईट ऑलमोस्ट 9-10 एग्स टू रीच दैट। अब 9-10 अंडे तो आप नहीं खा पाओगे, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग यू गो 56, यू अगेन काउंटिंग नहीं करना है, यू एटलीस्ट ईट इट इन अ सस्टेनेबल वे कि यार एटलीस्ट मेरे को मेरी डाइट में प्रोटीन तो आ रहा है, पहले अभी तो प्रोटीन है ही नहीं, सो एटलीस्ट स्टार्ट लेट्स से 3 एग्स अ डे, सुबह एक खाया, दोपहर में खाया, रात में खाया, तीनों एक बार सुबह में खा लिए, द वे यू वांट टू ईट इट, राइट। इज़ नॉट नेसेसरी कि वर्कआउट किया उसके तुरंत बाद प्रोटीन खाना है, नो। डिवाइड करने से प्रोटीन ये भी होता है कि आपके जो हर मील में ग्लूकोज स्पाइक्स हो रहे हैं ना, वो भी कम होते जाएंगे। अगर आपने ब्रेकफास्ट में 2 एग्स ऐड किया, लंच में थोड़ा पनीर खा लिया, रात में फिर से थोड़ा सा चिकन या एग खा लिया, तो आपको जो मैंने बोला ग्लूकोज स्पाइक अप स्पाइक डाउन हो रहा है, वो ग्लूकोज के लेवल्स भी स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज एवरी मील हैज़ प्रोटीन इन इट। राइट। तो प्रोटीन खाना है, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है या कोई एक फ्रेशर है जिसके पास उतना फंड्स नहीं है फ़िलहाल, और ये चीज़ में मैं भी बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है कि हेल्दी फूड बहुत महंगे पड़ते हैं व्हेन वी कंपेयर टू अदर फूड्स, राइट। तो अगर किसी के पास मंथली 2000 का ही बजट है, वो कैसे अपना प्रोटीन का चीज़ें रख सकता है अपने डाइट में? राइट, अभी ना व्हेन वी गो आउट, हम जैसे लोग जाते हैं, पराठा खाते हैं, उपमा खाते हैं, या पोहा खा लेते हैं, पोहा और एक चाय का ग्लास कितने का आता है? आज सुबह ही हमने 30 रुपीज़ दिया, एक प्लेट पोहा और चाय। ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बोला, 3 एग्स खाने हैं, 1 एग इज़ हाउ मच, 6 रुपीज़, 7 रुपीज़, कितना हुआ, 21 रुपीज़, विच इज़ कॉस्टली। Yeah, but when we compare about getting fruits, proteins, whey protein and everything, chicken, पनीर, ये सारी चीज़ें महंगी हैं। राइट, सो ये चीज़ें महंगी हैं। वे सप्लीमेंटेशन, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी शुड गेट इट, आई हाईली रिकमेंडेड इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, बिकॉज आप रोज़ पनीर नहीं खा सकते अगर आपको फर्स्ट ग्रेड प्रोटीन चाहिए तो। सप्लीमेंटेशन आई थिंक वी विल टॉक अबाउट इट मोर, बट वे प्रोटीन आई डोंट रिकमेंड कि तुम डे 1 से वे प्रोटीन लो, इट इज़ नॉट नीडेड। इफ़ यू आर एबल टू get your first grade protein, I'm not saying protein, I'm saying first grade protein from your food sources, nothing like it, right? As I said, सुबह 3 अंडा 18 रुपीज़, रात में फिर ईटिंग चिकन, चिकन इज़ 200 रुपीज़ अ के जी, 220 रुपीज़ अ के जी। आई एम नॉट सेइंग तुमको 1 किलो चिकन बैठ के खाना है, हम लोग का आदत क्या है, अरे आज तो चिकन बन रहा है, आज तो दबा के खाएंगे, नहीं खाना है। यू बाय 150 ग्राम्स 200 ग्राम्स चिकन लेके आओ, 200 ग्राम्स चिकन कितने का आया, 200 रुपीज़ अ के जी, दिस इज़ 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ में क्या जा रहा है, 40 रुपीज़ में मेरा चिकन आ रहा है, मेरे को 200 ग्राम चिकन में ऑलमोस्ट 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन दी नाइट, एंड देन उस सुबह का 18 ग्राम, माई प्रोटीन इनटेक इज़ डन, वाई डू वरी। अब मेरे को वे क्यों लेना है, अगर मेरा फूड सोर्सेज से ही आ रहा है। आई ऑल्सो डोंट रिकमेंड माई क्लाइंट्स, मेरे पास कोई आता है ना कि सत्यन मुझे बताओ मेरा प्रोटीन इनटेक नहीं हो रहा है, इज़ व्हेन आई टेल देम यू गो एंड बाय वे, या मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं आई ऑल्सो टेक वे, बट आई टेक इट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज मेरे को पता है मेरा खाने से हो रहा है, तो मैं क्यों जाके अननेसेसरी वे पे एक्सपेंस करूँ। तो एक और ये मिसकंसेप्शन है ना सत्यन कि अगर हेल्दी खाना है तो मुझे चिकन अंडा रोज़ खाना होगा, उसके साथ मुझे एवोकाडो, कुछ ऐसे फ्रूट्स खाने होंगे, फिर प्रोटीन बार का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो मुझे प्रोटीन बार भी खाना होगा। तो लोगों के माइंड में ये है कि ये सारी चीज़ें तो बहुत महंगी हैं यार, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कहते भी हैं कि फिटनेस इज़ कॉस्टली, देन यू आर सेइंग कि उतना ज़्यादा नहीं है तो। Right. No, I think this gives me an idea to create a video on it. Ki fitness is how cheap fitness is and how people have actually made it a marketing gimmick, right? But I'll tell you what, प्रोटीन खाना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बार खाना इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं खाना इंपॉर्टेंट है। वे प्रोटीन लेना इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं इंपॉर्टेंट है। एज अ सेड, रोज़ अंडा खाना इंपॉर्टेंट है क्या, है। रोज़ पनीर खाना इंपॉर्टेंट है क्या, है। दीज थिंग्स आर स्टिल चीप, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि तुमको अंडे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बॉयलर आता है 500-600 रुपये का, उसमें 4-5 अंडे पुट इट, एक बार में 3 अंडे बॉयल करो, खा लो, आप प्रोटीन इनटेक हो गया। देन यू ईट वॉट एवर, मेस में आप मेस में खाना खा रहे हो, हैव 2 एग्स एंड देन गो एंड ईट योर मील्स इन द मेस। हैव योर पनीर, पनीर को चाहिए तो सॉटे करके खा लो,
and then go and have your meals in the mess. तो किसी को भी अपना जो भी वो रेगुलर खाना खाते हैं वो कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, इज़ व्हाट यू आर सेइंग. अगर मैं 4 रोटी खाता हूँ फॉर एग्जांपल नाश्ते में, तो यू आर सेइंग कि तू 4 रोटी खा बट उसके साथ 3 अंडे और ले ले. उससे क्या होगा, रोटी का क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगा. करेक्ट. तो जब मैं प्रोटीन ऐड करता हूँ तो मैं 4 रोटी खा ही नहीं पाऊंगा. मैं 2 या 3 शायद खा पाऊंगा. यस, सी आई टेल यू व्हाट, मैं ना अगर लोगों को बोलूँगा ना जाके कि यार तुम 4 रोटी खा रहे हो, अब से तुम 2 ही खाओ, विल यू ईट इट? नो. अरे मेरे को भूख तो लगी ना, मैं क्या खाऊं? सी इफ यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन, यू हैव टू गिव इट, यू हैव टू कॉम्पनसेट विद समथिंग. व्हाट इज दैट कॉम्पनसेशन? दैट कॉम्पनसेशन इज प्रोटीन, एंड दैट्स अ हाई वैल्यू कॉम्पनसेशन विच यू आर गिविंग देम, राइट? अगर मैं डेव ने बोल दूंगा ना कि यार मेरे पास आए हो, बंद कर दो, राइस बंद करो, रोटी बंद करो, मीठा बंद करो, नहीं कर पाओगे. आई हैड अ क्लाइंट हु ईट्स स्वीट्स एवरी मील, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद. स्वीट मतलब चॉकलेट पड़ी रहती है फ्रिज में. एंड शी वॉज लाइक नहीं, एंड शी इज़ वेरी लीन. शी इज़ वेरी लीन, वेट पुट ऑन नहीं किया उसने, बट शी इज़ वेरी लीन. स्वीट्स पे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स है हर मील के बाद में. मैंने नहीं बोला स्वीट्स बंद करो, मैंने उसको बोला डाइट प्लान बना के दिया कि यू स्टार्ट ईटिंग दिस 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 दिस. 3 days 4 days उसके घर में चॉकलेट्स आना बंद हो गई, because she was listening to me what I was saying. The moment you increase your protein intake, your other cravings come down again, because I said cravings क्यों होता है? Because हमारा ग्लूकोज स्पाइक अप स्पाइक डाउन होता है. अगर वही नहीं हो रहा तो क्रेविंग्स ही नहीं होगा. अब वो क्रेविंग्स कब नहीं होगा? जब आप प्रोटीन इंक्लूड करो अपने डाइट में. एंड प्रोटीन के फ़ायदे मैंने ये बोला कि सिर्फ फुल रखने के लिए नहीं, हमने पहले बात किया. करेक्ट करेक्ट. बहुत सारे फ़ायदे हैं. तो फ्रूट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सारी चीज़ों में? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं, लोग एज इन फैमिली पेरेंट्स यही कहते हैं कि फ्रूट खाओ, विच अगेन आई ऑल्सो बिलीव कि फ्रूट्स खाना चाहिए. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? फ्रूट्स यूजुअली, मेरा टेक तो ये रहता है कि फ्रूट में ना, आई यूजुअली टेल पीपल कि फ्रूट नहीं खाओगे तो भी चलेगा, राइट? सो एवरी फूड आइटम हैज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, राइट? पॉजिटिव का वेटेज शुड ऑलवेज बी मोर देन नेगेटिव्स, राइट? ना फ्रूट्स के केस में क्या है ना, वो फ्रक्टोज इतना ज़्यादा उसमें होता है कि आपका अभी ग्लूकोज जो ग्लूकोमीटर हम यूज़ करते हैं उसमें आपका ग्लूकोज लेवल आता है, फ्रक्टोज का लेवल आता ही नहीं है. दैट इज स्टिल टेलिंग यू ग्लूकोज लेवल्स. फ्रूट्स में फ्रक्टोज लेवल बहुत ज़्यादा स्पाइक अप होता है, एंड फ्रक्टोज ब्रेकडाउन इतना नहीं होता, वो सीधा फैट में जाके स्टोर होता है. ओ इज इट? ग्लूकोज स्टिल एज अ लाइफ साइकिल. ग्लूकोज विल गो टू लिवर में, मसल में, सेल्स में, एंड देन विल गो टू फैट. फ्रक्टोज नहीं जाता है कहीं पे. फ्रक्टोज इज जस्ट स्पाइकिंग अप योर फैट का दिस थिंग, राइट? बट इफ़ यू टेल मी कि मैं लोगों को बोल रही हूँ फ्रूट्स बंद कर दो, अरे बचपन से खा रहे हैं, ऐसे कैसे बंद कर दें? सो आई टेल देम यू ईट फ्रूट्स, दैट्स फाइन. यू वांट टू ईट इट, बट ईट इट आफ्टर अ मील. एक तरीका है फ्रूट्स तरीका है खाने का. तो मैं बोलता हूँ कि तुमको एप्पल्स खाओ, पेयर्स खाओ, मे बी ईट बनाना. अवॉइड फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप्स विच आर वेरी हाई इन फ्रक्टोज एंड ऑल. ठीक है, ये सारे फ्रूट्स को कम खाओ. खाना भी है तो खाना खाने के तुरंत बाद खाओ, मे बी विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स, सो दैट योर ग्लूकोज स्पाइक एंड ऑल योर फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज का स्पाइक्स एंड ऑल आर नॉट वेरी हाई. तो जिसको स्वीट की क्रेविंग भी हो रही है वो शायद ये फ्रूट्स खा के कंपनसेट कर हाँ, मतलब स्वीट से तो ऑब्वियसली बेटर है ये. सकते. राइट. सो अगेन नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट योर ट्रेनिंग्स एंड हाउ डू यू कोच पीपल. उससे पहले मैं जाके ये जानना चाहूँगा ट्रेनर्स पर्सपेक्टिव. बी ऑनेस्ट, अगर आपको बताना हो कि बाकी ट्रेनर्स क्या गलत कर रहे हैं, क्या होगे वो सारी चीज़ें? सी आई टेल यू व्हाट, ट्रेनर्स गलत कुछ नहीं कर रहे हैं. इंडिया में फिटनेस इंडस्ट्री का हाल ऐसा है कि ट्रेनर्स आर बाउंड टू सेल समथिंग, राइट? इट इज़ लाइक जब मैं जिम में जा रहा हूँ, ट्रेनर्स का सैलरी इतना है ही नहीं, राइट? दे डोंट गेट सो मच. दे गेट, जो भी पैसा लोग बनाते हैं, दे मेक इट फ्रॉम पर्सनल ट्रेनिंग्स, राइट? एंड पर्सनल ट्रेनिंग्स, इंडिया में जो मार्केट है ना आज, इंडिया में पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग सो मच इन फिटनेस. व्हेन आई से नॉट सो मच, व्हेन आई टॉक अबाउट पीपल लाइक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या समबडी इज अ फ्रेशर, मैं बोलूँगा जाके मेरे को 12,000 रुपीज़ पीटी का देना है एवरी मंथ ऑन टॉप ऑफ द जिम मेम्बरशिप. आई डोंट हैव मनी. मेरे पास भी नहीं था, किसी के पास भी नहीं होता है, राइट? तो मेरे को अभी ट्रेनर्स को, आई विल नॉट से कि दे आर, उनके पास भी प्रेशर है, राइट? दे ऑल्सो हैव टू रन देयर फैमिलीज. तो वो लोग अच्छे तरीके से गाइड करते हैं. द प्रॉब्लम कम्स व्हेन कि आप डे वन पे कुछ कमिटमेंट्स ऐसे कर देते हो कि लोग आपके साथ सस्टेन नहीं करते हैं या रिटेन नहीं होते क्लाइंट्स. थिंग्स विल हैपन गुड व्हेन यू आर टेलिंग द फैक्ट्स टू देम कि बस तुम 1 महीने में फैट लॉस नहीं करोगे, 1 महीना तुम्हारी बॉडी को अडेप्ट करने में ही लग जाएगा. दिस इज़ वॉट आई टेल पीपल कि मेरे पास अगर तुम वेट लॉस के लिए आ रहे हो ना, मेरे पास मत आओ. आई टेल देम इफ़ यू आर कमिंग टू मी फॉर बिल्डिंग अ गुड लाइफ स्टाइल, you come to me. Weight loss, fat loss is just a byproduct which will happen on its own. हम उस पर फोकस करेंगे ही नहीं.
So you're not selling any hope, false hopes rather. I'm selling lifestyle. Absolutely correct. तो अगर अच्छा ठीक है, इफ आई हैव टू आस्क यू लाइक व्हाट्स द बेस्ट सेल्स पिच, बिकॉज ऑफ कोर्स आप भी क्लाइंट को जाते होगे ना कि कम टू मी, आई विल हेल्प यू. तो व्हाट्स द बेस्ट सेल्स पिच यू हैव एवर गिवन? बेस्ट सेल्स पिच इज़ समथिंग विच आई वुड से कि मैंने लोगों से पहले पूछा है कि व्हाट इज़ इट दैट दे नीड. आई लिसन टू देम कम्प्लीटली. ठीक है, मैं बीच में एक वर्ड नहीं बोलता. उसके बाद में आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम अबाउट व्हेन यू ग्रो ओल्ड, जब बूढ़े हो जाओगे, राइट, यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट और यू वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन थिंग्स लाइक कि मेरे को वॉशरूम जाना है, उसके लिए मेरे को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत लग रही है. इफ़ योर आंसर इज़ कि नहीं मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है, देन यू कम टू मी. Then I'll help you with how will you be functional and how will you be independent when you grow old. That's my sales pitch. Don't come to me कि तुम 3 महीने में वेट लॉस करना है, 10 महीने में वेट लॉस करना है, ये एक टारगेट वेट पे जाना है. नो, यू कम टू मी सो दैट यू आर इंडिपेंडेंट थ्रू आउट योर लाइफ. सो राइट, बिकॉज कोई मैजिक नहीं है कि मैं 3 महीने में आपका वजन कम करा दूंगा, आपके 6 पैक एब्स दिला दूंगा, राइट. तो देयर इज़ नो हार्म टेलिंग ट्रूथ टू पीपल, स्पेशली अगर वो आपके क्लाइंट हैं जिनसे आप अपना खुद पैसा बना रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको तो झूठ ना बोलें. सो और क्या आप अलग करते हैं जो बाकी ट्रेनर्स, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनर्स का जो एक मेंटालिटी है लोगों के माइंड में, वो यही है कि यार वो सिर्फ पैसे लेते हैं क्योंकि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इज़ व्हाट दे से. बट आप जैसा कह रहे हैं कि आपका रिटेंशन रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जब क्लाइंट आपके पास 3 साल पहले था वो आज तक है. तो आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स कुछ ना कुछ अलग कर रहे होंगे. सो व्हाट दैट डिफरेंट थिंग यू आर डूइंग फ्रॉम अदर ट्रेनर्स? See, one is I listen to them, right? I listen to their pain points. I listen to what they are going through. उसके बेसिस पे आई गिव देम रिकमेंडेशंस एंड आई डोंट ट्रेन देम ओनली फॉर द वर्कआउट टाइम, राइट. ऐसा नहीं कि मैंने सुबह 45 मिनट्स का सेशन उनको दे दिया एंड देन आई एम डन. As I said, I believe in building a community. I believe in bringing people together. Apart from that community forum, I talk to them one-on-ones every month, right? जहाँ पे कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ. I'm talking to them. How are they feeling? How do they think they are progressing? I tell them which are the things which matter, right? Numbers on the weighing scale never matter. How are they feeling throughout the day? How is their confidence level becoming? पुराने कपड़े धीरे धीरे फिट होना स्टार्ट हो रहे हैं क्या, राइट. दीज आर द थिंग्स, दीज आर द क्वेश्चंस. तुम्हारा जो तुमको थकान लगती थी कि सुबह उठती मेरे को थकान हो रही है या मेरे को पोस्ट लंच नींद आ रही है, वो चीज़ें कम होना स्टार्ट हुई हैं क्या. सो दीज आर द थिंग्स विच आई मेक श्योर कि दे रियलाइज कि दे आर प्रोग्रेसिंग. जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स ऑन द वेइंग स्केल विल नेवर हेल्प. अगर उसी पे फोकस है तो वो तो भूल जाओ फिर क्लाइंट्स, बिकॉज वो कम होगा नहीं. एंड अगर हो भी गया ना तो वो लोग वापस उसी लाइफ स्टाइल में चले जाएंगे, वो फिर से वेट बढ़ जाएगा. देन देयर इज नो, सो देन यू आर नॉट बिल्डिंग अ लाइफ स्टाइल, यू आर अचीविंग अ वन टाइम गोल, राइट. उसके अलावा आई मेक श्योर, वन ऑन वन मैंने लोगों से बात किया, सो आई ट्रैक दी प्रोग्रेस. आई ऑल्सो आस्क कि मेरे लिए क्या फीडबैक है. मैं ये नहीं बोलता कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो किया, तुमको अब ये करना है. आई आस्क कि मेरे को और क्या तुमको लगता है चेंज करना है. सो आई आस्क फीडबैक एंड पीपल आर हैप्पी. दे डोंट, आई मीन टचवुड 3.5 years नोबडी हैज सेड मी कि तुम ये चेंज करो सचिन, बिकॉज पीपल आर गेटिंग दैट रिजल्ट. सेकेंडली, ऑनलाइन का कंसेप्शन, देर आर ट्रेनर्स हु आर डूइंग प्रिटी वेल इन ऑनलाइन एंड देर आर ट्रेनर्स जिनके केस में क्या होता है ना, दे आर जस्ट डूइंग द वर्कआउट, पीपल आर डूइंग इट एंड दे डोंट इवन लुक एट इट कि सामने वाला क्या कर रहा है. एंड आई हैव गॉट क्लाइंट्स लाइक दैट जहाँ पे उनको लंजेस, नी पेन है, बहुत ज़्यादा लंजेस कर लिए, नी पेन बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गया. स्क्वाट्स, नी पेन है, स्क्वाट्स कर रहे हैं. सो देयर इज़ अ वे टू डू इट, राइट. तो मेरे केस में आई मेक श्योर आई एम लुकिंग एट एवरी पर्सन ऑन द स्क्रीन. अगर किसी ने गलत किया, आई पिन पॉइंट देम, आई टेक देयर नेम कि रुक जाओ, लेट अदर्स फिनिश एंड देन आई विल कम बैक टू यू. तो जैसे ही वो ब्रेक, जैसे ही वो वर्कआउट लेट्स से 10 रिपीटेशन करने खत्म होती है, आई कम टू दैट पर्सन, आई मेक श्योर कि मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उससे सही करवा रहा हूँ. सो दैट इज़ द डिफरेंस विच आई एम गिविंग इन द ऑनलाइन सेशंस कि आई एम गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस एंड अटेंशन टू एवरीवन. विच इज़ सो कूल, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर जैसा आपने बोला वही करते हैं, दैट दे आर परफॉर्मिंग एन एक्सरसाइज, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, जब तक उसका सेट खत्म हो रहा है ट्रेनर का, यहाँ पे इनका भी खत्म हो चुका है तो ध्यान नहीं गया. बट अगेन यू आर पेइंग अटेंशन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड आई थिंक आई ऐड टू इट, राइट. सो मेरे जो वर्कआउट सेशंस ऑनलाइन के हैं, दीज आर ऑल्सो रिकॉर्डेड. ठीक है, मैं वो सारे सेशन रिकॉर्ड करता हूँ. लेट्स से समडे किसी का कुछ मिस हो गया, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन, ना. तो आपका ट्रैवल टाइम कम हो गया, फिर आपके पास में रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं कि आज मेरा सुबह वर्कआउट कम मिस हो गया, तो आई कैन डू इट इन द इवनिंग और मे बी ओवर द वीकेंड. नाउ पीपल हैव गॉन इनटू दैट स्टेज जहाँ पे ये लोग ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स भी खुद से कर पा रहे हैं. तो अगर मिस हो जाता है ना, तो ऐसे इन लोगों को मेरे को पुश नहीं करना पड़ता कि यार तुमने आज वर्कआउट किया कि नहीं किया. वो लोग खुद से वर्कआउट करके ग्रुप पे मैसेज डालते रहे, वी डिड द रिकॉर्डिंग वर्कआउट, वी हैड मिस्ड इट इन द मॉर्निंग. सी दैट्स द लाइफस्टाइल आई एम ट्राइंग टू बिल्ड एंड पीपल आर गेटिंग इनटू दैट. So how can like the people who are watching us now, if they want to reach out to you, how can they reach out?
They can reach out to me to my Insta page benefit get fit with Satyen and वहाँ पे they can just DM me और वहाँ पे मेरा email ID भी है वहाँ पे also they can reach out and it's services@benefit.org.in तो वहाँ पे they can just send out an email or reach out to me on Insta DM. So what all services they can expect from you apart from the trainings, the weight trainings? What else do you guide? Do you guide them on diet? Do you guide them on how to rest or how to do non-active exercise or whatever? So what all things they can expect? So one is the live workouts which I give them, which we spoke about. Second is about the consultations also which I give. Consultation is not just simple, it's a lifestyle consultation जहाँ पे we talk about nutrition plan Monday to Sunday क्या खाना है क्या नहीं खाना है कैसे खाना है without counting calories I would say कि वो बिना काउंट किए कैसे sustainably आप खा सकते हो and workouts का भी उस consultation workouts also come into it. So that's a nutrition plan, workout consultations and then also about your mindfulness कि तुम लाइफ में माइंडफुली कैसा फील कर रहे हो राइट इन दी एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू मूविंग राइट इट ऑल्सो हैपन्स कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कितना है बिकॉज स्ट्रेस लेवल ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर कॉर्टिसोल एंड देन यू काइंड ऑफ दैट्स अ बिग साइकिल ऑल टुगेदर राइट तो वो सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल कंसल्टेशन इज़ व्हाट आई कॉल इट एंड आई डू पर्सनल ट्रेनिंग्स आई डू नॉट रिकमेंड पीपल सो मच बिकॉज ना एक तो इट बिकम्स अ लिटिल पॉकेट हैवी आई वुड से and then when you can do everything in a community why do you have to unnecessarily go and do it one at a time right How much do you charge? for live group sessions Yeah, or group sessions. it is 1500 rupees for 16 sessions a month so I follow 4-week season Monday to Thursday we do a workout so it's like 16 sessions 1500 rupees and it's like उससे ज़्यादा I get it. I get it. So, do you also guide them on supplements, or rather, like if you have to tell my audience कि क्या supplements लोगों को normally consume करना चाहिए, तो वो भी Right. See, supplements, I do that. Supplements, na. So one is if you are a vegetarian, highly recommend whey supplementation. अगर आपको lactose intolerance है तो आप you can go for plant protein options in the market, right? But whey अगर आप vegetarian हो तो whey is something which is mandatory and people don't have to worry about it. Whey because it's a milk extract, दूध से ही बना हुआ है तो there is no harm. जैसे हमने पनीर को normalize किया हुआ लाइफ में वैसे whey को भी कर सकते हो. दैट इज़ वन इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आपका खाने से हो ही रहा है अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है देन यू कैन गो फॉर वे यू कैन ऑप्ट फॉर इट नॉट मैंडेटरी दैट इज़ वन नंबर टू इज़ आई यू हाईली रिकमेंड फॉर योर गेटिंग अ ब्लड टेस्ट डन सी हाउ मच इज़ योर विटामिन डी एंड विटामिन बी लेवल्स अगर वो भी कम है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सो दैट डॉक्टर कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब कि आपको विटामिन डी कौन सा सप्लीमेंटेशन लेना यू कैन टेक दैट नंबर 3 इज़ ओमेगा 3 विच आई टेल पीपल ओमेगा 3 बिकॉज ना हमारी डाइट में ओमेगा 6 बहुत हमको मिल जाता है बिकॉज ऑफ रिफाइंड ऑयल्स एंड द हाई कार्ब काइंड ऑफ अ डाइट ओमेगा 6 बहुत है ओमेगा 3 डाइट में नहीं मिलता है आइडियल रेशियो ऑफ ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 इज़ 1:1 राइट is what you are recommending or you're telling, like the ideal That's the recommendation. 1:1. That's the ideal recommendation. Omega 3 to omega 6 ratio should be 1:1. अब वो होता नहीं है बिकॉज हम लोग का है ही नहीं डाइट में Should I tell you what the exact ratio is about Indians? Because I just read it yesterday. 1:31. एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था अभी ठीक है सो इतना ज़्यादा है सो इतना ज़्यादा ओमेगा 6 है हमारी बॉडी में राइट तो हमको ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट प्लस वो ट्राइग्लिसराइड जब हमने बात किया ट्राइग्लिसराइड वो उसको भी थोड़ा कम करता है ओमेगा 3 आई मीन दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर हार्ट हेल्थ आई वुड से हार्ट हेल्थ जॉइंट हेल्थ इन सब में भी ओमेगा 3 इज़ वेरी हेल्पफुल उसमें 2 ऑप्शंस हैं इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन यू कैन टेक फिश ऑयल if you are a vegetarian then you can go for algal oil options Algal oil. Okay. ठीक है वो भी these are all marine kind of omega 3 sources algal oil के अलावा ना people recommend walnuts and all these things पर वो ना उसमें ही फंडा रहता है ALA and EPA DHA का so बॉडी को कन्वर्ट करना पड़ता है so might as well you take EPA DHA directly Lovely. So these are the 3 common supplements. So whey vitamin का if your blood report is showing ki this thing then omega 3 is something which everybody should take creatine lot of people take and it's okay if you're taking creatine is actually the most टेस्टेड सप्लीमेंट अभी तक का तो क्रिएटिन में अगर आपको लेना है क्रिएटिन एक्चुअली लोग लेते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ बढ़े और मसल बिल्डिंग हो बट क्रिएटिन एक्चुअली आपकी माइंड ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है सो आई इफ़ आई एम रिकमेंडिंग क्रिएटिन इट इज़ फॉर योर ब्रेन हेल्थ एंड लास्ट आई वुड से इज़ मैग्नीशियम अगर आपको थोड़ा स्लीप चैलेंजेस हैं तो आप थोड़ा मैग्नीशियम भी आप ऐड कर सकते हो बट दैट्स नॉट अगेन मैंडेटरी तो अगर ये 5 या 4 सप्लीमेंट जो आपने बोले अगर ये मुझे महीने के लिए लेना होगा हाउ मच विल दैट कॉस्ट
I would say whey protein, if you buy it, if you are taking whey protein, तो I think 1 kg का on an average, I'm not taking brand names, but yeah, 2,500 to 3,000 में you'll get 1 kg. उसके बाद में विटामिन डी का आई थिंक वो 8 वीक का डोज रहता है. यू टेक इट वंस अ वीक, एंड इफ इट इज़ वेरी लो देन डॉक्टर इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करता है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट, आई थिंक इफ यू आर टेकिंग टैबलेट्स 8 वीक्स वाला, इट विल एट 400-500 रुपीज़ का टैबलेट आता है. And fish oil is somewhere around, I think you get 60 tablets in maybe 900,000 rupees. And magnesium, I think, is in the same range. Creatine is also in the same. 4,000, 4,500 is something you are good for a month, where you're consuming every supplements, every good thing your body needs. उसमें से अगर आप मेजर पोर्शन हटा देते हो, दैट इज़ 50% ऑफ इट, विच इज़ वे प्रोटीन और प्रोटीन. अगर आपको फूड सोर्सेज से मिल रहा है तो आपका 50% कट डाउन वैसे ही हो गया. करेक्ट. सो ये वे पे लगाने से बेटर खाने पे लगा के वहाँ से कंज्यूम. एग्जैक्टली द पॉइंट. Lovely. Amazing. So, okay, I'll have few questions, few uncomfortable questions. I don't know, like, it's just that I'm giving a thought about it. Okay, so if I have to ask you to leave your corporate job and to go all in fitness and coaching, would you choose that option? Yes. Without any doubt, yes. Okay, so again, a question like, would you choose 40 lakhs CTC plus diabetes or 15 lakhs CTC, like bus and peak fitness? 15 lakh CTC with peak fitness. And I can, ये मैं नींद से उठ के ही बोल दूंगा. Okay, again, a question is, are chairs the new cigarettes? Because sitting 9 hours a day is equivalent to what smoking harms you. It is becoming, yes, because बहुत ज़्यादा health issues आ रहे हैं उसकी वजह से. So what are the top 3 movements you will suggest to anyone जो अपना work desk ना छोड़े लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा work movement कर ले तो it's good for. So one is, I would say कि I usually tell my clients कि तुम 15 मिनट के ऊपर बैठो मत एक जगह पे. You set a alarm या कुछ भी करके sit for 15 minutes, go for a 1 minute walk, come back. और अगर भूल जाते हो तो फिर जब भी याद आ रहा है ना, उठ के 2 मिनट का चक्कर मार के आ जाओ. दैट इज़ वन थिंग. उसके अलावा आई यूजुअली रिकमेंड कि तुम थोड़ा सा, हम लोग का ना लैपटॉप नीचे ही पड़ा रहता है, हम लोग का फेस हमेशा ऐसे रहता है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं. सो वन इज यू शुड लुक अप. ठीक है, थोड़ा नेक मूवमेंट करो, मे बी ब्रिंग योर हैंड्स अप, थोड़ा सा गो राइट एंड लेफ्ट स्ट्रेच करो. थर्ड इज, आई वुड से कि काफ रेजेस करो बैठ के भी, बिकॉज काफ इज समथिंग ना विच वी कॉल इट एज सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, क्योंकि इट्स लाइक नीचे से जब हम मोटर से नीचे की टंकी से ऊपर पानी चढ़ाते हैं तो मोटर लगती है, तो ब्लड फ्लो अभी पूरा ग्रेविटी से ऐसे ही जा रहा है, राइट. तो जो काफ है ना, सेकेंड हार्ट है, ब्लड को ऊपर वापस पंप करने के लिए. So your calf should be strong enough. So you at least do calf raises, standing, seated, whatever. So these some movements you should do. Okay, and the last one would be like the people who say like no time for workout. I recommend them to go and check their screen time. How do you think about it? Absolutely, they should. Screen time हमारा बहुत ज़्यादा है. I mean, when people ask me ना कि यार तुम time कैसे निकाल रहे हो, batches, office, I tell them कि मैं OTT बिल्कुल नहीं देखता, no web series, nothing. I'm not saying you also don't watch. For me, my entertainment is my workouts and training people. For you, entertainment could be that, but divide your entertainment time. ठीक है, थोड़ा सा what I also recommend people is कि सोने से 1 घंटा पहले turn off your internet. मोबाइल नेटवर्क चालू रखो. If somebody has an emergency, they'll call you. They'll not WhatsApp it to you, right? तो वो करो. Maybe during, find out some time in the day. Meet out. मैंने रात दोपहर में 2 बजे भी जाके वर्कआउट किया है, बिकॉज मेरे पास दिन भर टाइम नहीं था. जब टाइम मिला जाके वर्कआउट करके आ जाओ. Does, and you need just 30 minutes. Okay, and last question to you would be, what if social media is off, it's off the market, how will your coaching thing will go? Do you add Zoom also into it, or Like any medium? as any medium Yeah. is not there? I think I can still reach out to people. At least I have my offline sessions. I will kind of make sure कि मैं एक ऐसा routine set कर दूँ जहाँ पे people are coming together. I'll at least the people I know, word mouth to mouth publicity, अगर Instagram से नहीं हो रही है तो mouth to mouth publicity किया, सत्यन इधर वर्कआउट कराता है सुबह में, एंड हम लोग शायद इतने टाइम से जा रहे हैं, so let's go there. People will come there. Now let's say for example I do a open garden session one Sunday in a month, so people are coming there, they can come there, and it is open for everyone. We usually do it in Wakar Phoenix Mall के पास में, so you can come there and do a open workout, and if you find it good, then you join our community. Lovely. I just hope कि आप जो कम्युनिटी बनाना चाहते हो बहुत जल्दी बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ें ताकि वो फिट हो पाएँ, और आई एम श्योरली दी वन ऑफ देम. इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू सत्यन, बिकॉज जितनी ईजिली आपने चीज़ें समझाई हैं ना, द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन, जिस तरीके से साइंस इन्वॉल्व करके आपने चीज़ें बताई, उतना कॉम्प्लिकेट है नहीं जितना दुनिया चिल्ला रही है कि फिटनेस इंडस्ट्री इतना कॉम्प्लिकेट है, राइट. सो इट इज़ लवली टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू बी क्यूरियस.
How was your experience? No, I like the conversation. I'm just thinking थोड़ा और टाइम होता तो और ज़्यादा बात करते because I love talking about these topics and it's very vast. It's very vast in the sense, again, it's not complicated, it's vast because people need to know the basics of it. That's it. Lovely. Thank you so much for being on Be Curious. Thank you so much for inviting me.